यो ना जित्या, वो जित्या है वो। और शेर को है ना शेर ही तैयार कर सके, इसलिए कहती हूँ छोड़ो महंगी कोचिंग के चक्कर और जब आपको मिले ऑनलाइन क्लासेस, लाइव क्लासेस, इंपॉर्टेंट नोट्स, डाउट क्लासेस, क्विज, 50+ कंपटीशन एग्जाम की तैयारी एक ही आप पे, वो भी घर बैठे बैठे, तो सरकारी नौकरी पक्की ही समझो ना। अभी डाउनलोड करें करियर विल ऐप। यो बात इब कर दिए उठा के जीजी, जब देखो कुश्ती में लगी रहती है या मोबाइल में। पढ़ाई की चिंता ना है तने? कोई कोचिंग ही ज्वाइन कर लो। एक बात बता, कितने साल हो गए तुम दोनों को कोचिंग करते? के 2 साल। सिलेक्शन हुआ? चलियो बता, ए 2 पहलवान में से कौन जीतेगा? यो वाला। मन भी यो ही लग रहा से। चलो देखें। शेर को शेर विचार करे है, शेर को शेर विचार करे है, शेर को शेर विचार करे है, शेर को शेर विचार करे है। देखा, जीत गया ना। ना, यो ना जीत्या, वो जीत्या है वो। हेलो। और शेर को है ना शेर। मेरे प्यारे बच्चों, मेरी आवाज आप तक आ रही होगी। फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 to 100 टिल सम, मतलब 1 से 100 तक की सभी संख्याओं का योग। ये पूछ रहा है क्या जो बच्चा कमेंट कर रहा था? ये एपीजीपी में पढ़ाऊंगा। लव फ्रॉम झारखंड, विकास, वेरी गुड, थैंक यू यार। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आज हमें चीज़ों को आगे बढ़ाना है और जो अपना कैरियर ऐप है उस पर मैंने अभी तक जितनी भी चीज़ें आपको पढ़ाई हैं उसके क्लास नोट्स अपलोड करा दिए हैं। आज जब क्लास हो जाएगी तो उसके बाद आप देखिएगा, और देखिए वो एक बच्चे से ही मैंने तैयार करवाए हैं, तो उसमें कहीं आपको कोई एरर लगे तो उसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है, और कमेंट में बता दीजिएगा कि इस पॉइंट पे एरर है, तो मैं उसको फिर चेक करा के सही करा के दोबारा से उसकी स्कैन कॉपी आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है मेरे बच्चों। तो कोई इश्यू आएगा नहीं। नंबर सिस्टम क्लास नोट्स अभी अपलोड हो चुके हैं, आप जाके देखना चाहें तो देख सकते हैं। देखिए जी, एक बच्चे ने तैयार किए थे। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं। आज हम जिन चीज़ों को पढ़ रहे हैं उसका बहुत जल्दी से उसका यूज आपको अभी एकदम से समझ नहीं आएगा, लेकिन वक्त आते आते आपको उन चीज़ों का पता चलेगा कि कहाँ कहाँ पर हम उनका यूज कर सकते हैं। हम एक छोटा सा चैप्टर पढ़ रहे हैं, डिजिटल सम। या डिजिटल रूट भी बोलते हैं इसको, डिजिटल सम भी बोलते हैं मेरे बच्चों, डिजिटल रूट भी हम बोलते हैं इसको। क्या कहानी है इस टॉपिक की, हम उसको समझ लेते हैं। देखिए यार, एक बात बताइए मुझे कि मैं आपको ये कहूं कि यार 15 जमा 21, इसे आप 9 से डिवाइड करिए, रिमाइंडर बताइए क्या होगा। 15 जमा 21 को सर क्लास नोट्स हिंदी में, जी अभी मैंने इंग्लिश में डाले हैं, फिर मैं हिंदी में डाल दूंगा, और आप में से किसी ने अगर हिंदी में बहुत अच्छे से तैयार किए हो तो आप मुझे जरूर दीजिएगा, ठीक है। अजय, आप कैसे हो? सर मैं ठीक हूं। तो मैं आपको ये कहूं मेरे प्यारे बच्चों कि 15 जमा 21 को 9 से भाग दीजिए, शेषफल क्या होगा। तो जब आप इस क्वेश्चन को कर रहे होंगे तो आप इस तरह से देखेंगे कि 15 को 9 से भाग देंगे तो अच्छा, 9 की डिविजिबिलिटी के नियम मैंने आपको पहले भी समझाए थे बहुत सारे, एक बार मैं फिर से उसे एक्सप्लेन कर देता हूं कि 9 का विभाज्यता का नियम क्या है। इफ सम ऑफ ऑल डिजिट
व्हेन डिविजिबल बाय 9 नंबर विल डिविजिबल बाय 9। यानी यदि किसी संख्या के सभी अंकों का योग 9 से भाग हो गया तो वो संख्या भी मेरे प्यारे बच्चों 9 से डिवाइड हो जाएगी। जैसे मान लीजिए कोई भी एक नंबर ले लेते हैं, मैं कहूं यार 15 को 9 से डिवाइड करो, तो एक तरीका तो ये है कि हम भाग दें 9 से, तो 9 एकम 9, बचा कितना जी 6, तो शेषफल आ गया 6। यह एक दूसरा तरीका ये है कि 15 के मैं अंकों का योग कर लूं, 1 और 5 6, ये सीधा मेरा आंसर आ गया। और नंबर ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने आपसे क्वेश्चन में कहा कि यार ये कोई नंबर है 1 2 3 4 5 6 7, और मैंने आपको कहा कि यार इसे 9 से डिवाइड करिए, बताइए रिमाइंडर क्या होगा। ये डिविजिबिलिटी रूल में मैं समझा चुका हूं। तो दो तरीके होते थे करने के। एक तरीका तो ये होता था कि हम इसे इस तरह 9 से भाग दें। जब हम इसे 9 से भाग दे रहे थे दोस्तों, तो 9 एकम 9 बचा, फिर कितना बचा था भाई 3, उतारा 3, फिर 9 3 27 बचा, मेरी बात समझ रहे हैं ना, फिर कितना बचा जी 6, फिर उतारा 4 जी, 9 7 63 मेरे बच्चों, बचा कितना जी 1, फिर उतारा 5, फिर 9 एकम 9 भाई, बचा कितना जी 6, 5 उतारने के बाद आया 6, 9 7 63, बचा कितना जी 3, फिर उतारा जी कितना 7, 9 चौक 36, रिमाइंडर कितना बचा मेरे प्यारे बच्चों 1, मतलब लिखा नहीं जा रहा पर रिमाइंडर आया 1। दूसरा तरीका ये है इसी क्वेश्चन को करने का कि हम 1 2 3 4 5 6 7 इसके सारे अंकों का योग कर लें। ध्यान रखना रिमाइंडर आया कितना 1, तो 1 और 2 3 3 6 4 10 और 5 15 और 6 21 और 7 कितना हुआ 28, कितना हुआ भाई 28। तो जो इनके अंकों का योग आया उसे आप उठा के 9 से भी डिवाइड करेंगे तो भी वही रिमाइंडर आएगा। तो 9 3 27, रिमाइंडर आया मेरे बच्चों कितना 1। क्या आप मेरी इस बात को समझ पा रहे हैं? क्या आप इस बात को समझ पा रहे हैं? ओके, अगर आप समझ पा रहे हैं तो दूसरा तरीका ये है, मतलब एक तो तरीका ये है कि हम नंबर को सीधा सीधा 9 से डिवाइड कर दें, दूसरा तरीका ये है कि उसके सारे अंकों का योग निकाल लें, फिर जो योग आए उसे 9 से भाग दे दें। तो अगर वो एग्जैक्ट डिवाइड हो गया तो हम कह देंगे वो नंबर 9 से पूर्णतः भाग होता है। अगर वो एग्जैक्ट डिवाइड नहीं हुआ तो हम जो रिमाइंडर बच रहा होगा हम कह देंगे वो उसे 9 से भाग देने पर शेषफल आ रहा होगा। मेरी बात आप समझ पाए? बहुत बढ़िया। दूसरा तरीका ये मैंने आपको बताया था कि मेरे प्यारे बच्चों अगर नंबर बहुत बड़ा है तो हमें इस तरीके से जोड़ करने की जरूरत कतई भी नहीं है। हमें यह देखना है कि कौन कौन सा नंबर 9 से सीधा सीधा कटता चला जा रहा है। क्यों कटता चला जा रहा है? क्योंकि आपको 9 से ही तो डिविजिबिलिटी चेक करनी है, तो अंकों का योग ही तो देख रहे हैं। जैसे यहां पे देखें तो 5 और 4 9, 6 और 3 9, 7 और 2 9, बचा कितना 1, वो डायरेक्ट आंसर आ गया। आपका ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए क्योंकि हम इनके अंकों की योग को भी तो 9 से ही भाग दे रहे थे। 2 जमा 3 जमा 4 जमा 5 जमा 6 जमा 7। तो जब इसे 9 से भाग दे रहे थे तो 7 और 2 चला गया, 5 और 4 चला गया, 6 और 3 चला गया, बचा कितना 1। तो अब आप कुल मिला के समझ पा रहे होंगे कि किसी नंबर को 9 से डिवाइड करना है तो रिमाइंडर किस तरीके से निकाला जाए। ये बात हम पहले भी पढ़ चुके थे। जोगेंद्र सर जी कमेंट का जवाब दो जी, क्या जवाब दें आपका? ये रूल तो सभी में लागू होगा। 9 की डिविजिबिलिटी, 3 की डिविजिबिलिटी हर जगह इसी तरीके से अप्लाई होगी। आप कोई भी नंबर ले लीजिए। अगर मान लीजिए मैंने कोई नंबर ले लिया 30 और मैं कहूं यार 9 से भाग दें तो क्या रिमाइंडर आएगा, तो आप इस तरह ना भाग देना चाहें तो आप सीधे अंकों का योग ले लें। 3 और 0 का जोड़ क्या बना 3। ये डायरेक्ट हमारा आंसर आ गया। ये डायरेक्ट हमारा आंसर आ गया। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? सर डू यू स्मोक हराम खोर, ये क्या मैं कमेंट हुआ? सर डू यू स्मोक? बेटा मैं न दारू पीता न बीड़ी सिगरेट, कोई ऐब नहीं पालते हम। देखिए अब थोड़ा सा आगे आते हैं, उसी बात को समझते हैं जो मैंने पीछे लिखवाई थी कि 9 की डिविजिबिलिटी का नियम क्या है। तो मैंने तरीका बताया कि यार अगर 15 को 9 से भाग दे रहे हैं तो सीधा 5 और 1 6 कर लो। दूसरी बात यह भी थी कि अगर मान लीजिए मैं कोई और नंबर ले लूं, यहां पे मान लीजिए मैंने लिखा 5 7 8 6 और बस यही नंबर लिख दिया और मैं कहूं कि यार इसे 9 से डिवाइड करो और बताइए आंसर क्या होगा।
ठीक है दोस्तों, या मैंने यहां पे 7 बहुत बार लिख दिया, 6 बहुत बार लिख दिया, ऐसे लिख दिया। आप कहूं कि जी बताइए इसे 9 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या होगा। तो आप 1% के, जी आप समझते चले जाइए। क्लास नोट्स अभी अपलोड हो चुके हैं उसके ऊपर, इंग्लिश में, हिंदी में भी मैं अपलोड करा दूंगा। आप में जो बच्चा हिंदी में तैयार कर रहा हो वो आप मुझे दीजिए, हम आपको पेमेंट भी करेंगे उसके लिए, लेकिन जिसका सबसे बेहतरीन होगा उसका, जो एक एक चीज को एक्सप्लेन करके लिख रहा होगा। ठीक है जी, और उस चीज को फिर हम फ्री में बच्चों को प्रोवाइड करा देंगे, उसके लिए हम आपको कुछ ना कुछ पेमेंट देंगे। तो अगर मेरे प्यारे बच्चों हम ये चाहते हैं कि ये संख्या 9 से डिवाइड हो जाए, तो मेरे पास दो नहीं बहुत सारे तरीके होंगे। पहला तरीका तो मैं इसे डिटेल से सोल्व कर लूं, दूसरा तरीका ये कि इसके सारे अंकों का योग निकाल लूं, और अंकों का योग निकालते सबसे पहले देख लूं कि 9 से कौन कौन सा सीधा सीधा कट जा रहा है। तो आपने देखा कि 9 से सीधा सीधा कोई भी नहीं कट पा रहा है, तो क्या करें, तो अंकों का जोड़ लें। तो 5 और 7 12, 12 और 8 20, 20 और 6 26, 26 और 7 26 और 7 कितना होता है 33, 33 और 6 39, 39 और 7 कितना बना भाई 46, 46 और 7 53, 53 और 8 कितना बना 61, 53 और 8 कितना बना 61। तो अब 61 को 9 से भाग दे दो तो 9 6 54, रिमाइंडर आया 7। या फिर आप क्या करें, सीधा 6 और 1 अंकों का जोड़ लिख दें, वो भी 9 से भाग देने पे रिमाइंडर आएगा। लेकिन होगा क्या, कहां पे सेंड करना है आप चिंता ना करें, मैं बता दूंगा, आप तैयार कर लें। ठीक है, आप कमेंट में लिख दें जिसका रेडी हो गया, हम सारे कमेंट देखते हैं, फिर हम अपने आप से मंगा लेंगे। देखिए जी, मैं अब यहां पे ये कह रहा था मेरे प्यारे बच्चों कि ये मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो गया कि मैं इन सबका जोड़ करूं और फिर 9 से भाग दूं, और मुझे गलती होने के चांसेस ज्यादा है। एक बच्चा कह रहा है मुझे पेमेंट्स नहीं चाहिए। थैंक यू यार, हमें ऐसे ही चाहिए, नहीं हम अपनी तरफ से पेमेंट देंगे। ठीक है, पेमेंट क्या है, वो प्यार है हमारा। देखिए आपकी मेहनत है, उसका सम्मान है। तो मैं आपसे ये कह रहा हूं कि आप इतने सबको भी मत जोड़िए, बस थोड़े थोड़ा मन में जल्दी जल्दी से करते चले जाए। जैसे 5 और 7 12, 12 और 8 20, इतनों का जोड़ आया 20। अब 20 को आप मत लेके चलिए, 2 और 0 को जोड़ लो, क्या आया 2। तो समझो इन तीनों अंकों का जोड़ 2 आया, यानी इनको 9 से भाग देते तो 2 से इस पर बचता। तो 2 और 6 8, 8 7 15, 15 और 6 21, नजदीक आ गया। 1 और 2 3, तो इसका मतलब यहां तक का शेषफल बचा कितना 3, 3 और 7 10, 10 7 17, 17 लेके चलोगे तो 17, 7 और 1 8, 8 और 8 16, 16 का मतलब 6 और 1 7, तो रिमाइंडर सीधा आ जाएगा कितना मेरे बच्चों 7। क्या आप इस बात को समझ पा रहे हैं? इंग्लिश के नोट्स बच्चे मैंने आपको प्रोवाइड करा दिए हैं। ठीक है, बहुत सारे बच्चे कमेंट्स कर रहे हैं, आप उस पे ऐप पे जाके देख लीजिएगा क्लास के बाद। वो ऐसी चीज नहीं है कि जो दुनिया जहान में कुछ अलग हुई हो, जो पढ़ाया है बच्चे ने उसी को सुंदर तरीके से लिखा है। तो आप मेरी बात को समझ गए होंगे कि हम 9 से किसी नंबर को डिवाइड करते हैं तो किस किस तरीके से डिवाइड करें। ये जरूरी नहीं है कि हम उसके पूरे अंकों का योग लें, ये जरूरी नहीं है कि हम उन नंबर को पूरी तरह डिवाइड करें। हम बीच बीच में अंकों के योग के हिसाब से भी उसे सेटल डाउन कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने एक नंबर लिखा 5 8 7 6 9 5 5 9 7 8, बताओ जी इसे 9 से भाग दे तो रिमाइंडर क्या आएगा। तो हम इसे जल्दी से इस तरह से कर सकते हैं कि सर 9 कट गया, 9 कट गया, ये तो खत्म हो गया। जो नंबर 9 से सीधा सीधा कट रहा है उसको तो हटाओ, बाकी कोई पेयर दिख रहा है 9 से डिवाइड होने वाला नहीं। तो अब यहां देखो 5 8 13, 13 का मतलब बना 1 3, 1 3 का मतलब बना 3 और 1 4। ये मन मन में करना है जल्दी। 4 और 7 11, 11 का मतलब बना 1 और 1 2, 2 और 6 8, 8 5 13, 13 का मतलब बना 3 और 1 4, 4 5 9, खत्म यहां तक की कहानी। यहां 8, सीधा रिमाइंडर लिख देंगे 8। फिर से समझाता हूं अपनी बात, आप ये मत सोचिए कि कैसे भेजूं, है ना। आप एक बार मन से चीजों को लिखिए तो सही, ठीक है। उसके बाद मैं आज की कमेंट देख के आपको कॉल करा लूंगा। आप अपने कमेंट में लिख दीजिए मेरे पास हिंदी के नोट्स तैयार हैं अभी तक के, साफ सुथरी लिखाई में। हम आपके पास कॉल कर लेंगे, आपके हर एक के फोन नंबर मैं अरेंज करवा सकता हूं। मेरे सामने तो नहीं आते, लेकिन मैं अपनी टेक्निकल टीम को बोल के उस बच्चे का नंबर निकलवा लूंगा। फिर से इस बात को समझाता हूं कि जब हम इसे 9 से भाग दे रहे, अभी सवाल पे आइएगा, ठीक है, ये जरूरी है। 5 और 8 13, 13 और 7 20, 20 में क्या जोड़ बना 2, 2 और 6 8, 8 5 13, 13 का क्या जोड़ बना 1 और 3 4, 4 और 5 9, खत्म हो गया। 9 हट ही गया था, बचा 8 ही हमारा रिमाइंडर आ गया। तो अब मुझे लगता है आप जल्दी से कर लेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, कहानी क्या है अब डिजिटल सम वाली, उसकी तरफ बढ़ते हैं। ये सारी बातें हम पहले से सीख चुके थे
ये बातें बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, और मैं पहले ही कह चुका हूं कि जो डिजिटल सम वाला चैप्टर है या डिजिटल रूट वाला जो चैप्टर है, ये एकदम से आपको ऐसा नहीं लगेगा कि हमने जो पढ़ लिया तो एकदम से बहुत सारे सवाल सोल्व हो जाएंगे, नहीं, लेकिन हर चैप्टर में यूज हो रहा होगा, डे बाय डे यूज हो रहा होगा, तो यू हैव टू टेक सम पेशेंस। ओके, तो आगे मैं इन चीजों को समझाऊंगा। तो मैं आपको ये कहूं कि यार 15 जमा 21 को 9 से भाग दो, बताओ रिमाइंडर क्या आया। तो 15 से भाग देंगे, 9 एकम 9, कितना बचा 6। या आप सीधा भी कर सकते हैं कि 5 और 1 6। बहुत सुंदर। ये कहानी केवल 9 में ही चलती है, ये कहानी केवल 9 में ही चलती है, क्योंकि 9 का ही डिविजिबिलिटी रूल ये रहता है और 3 का कि उनके अंकों का योग उससे भाग होना चाहिए। मैं कहूं कि 6 का डिविजिबिलिटी रूल है, ऐसा नहीं। 6 का नियम ये नहीं है कि अंकों का योग 6 से भाग होना चाहिए, इसलिए वहां ये अप्लाई नहीं हो रहा होगा। ये डिविजिबिलिटी रूल बना ही 3 और 9 के लिए, 9 के लिए हम बात कर रहे हैं। यहां देखोगे तो भाग देने की जरूरत नहीं, सीधा 2 और 1 कितना बना 3। क्या मेरी बात समझ पाए यहां तक, हाँ या ना? अब सीधा जोड़ दो, 6 और 3 9, आपका आंसर आ गया 9। 9 से 9 को आप जानते हैं 9 से किसी नंबर को भाग दे रहे हैं तो 9 तो रिमाइंडर आएगा नहीं, तो रिमाइंडर क्या आया 0। और इस बात का वैसे भी ध्यान रखिए कि अगर आप किसी संख्या को 9 से भाग दे रहे हैं और 9 रिमाइंडर आ रहा है तो इसका मतलब रिमाइंडर 0 भी है, यानी 0 और 9 यहां पे एक ही बात होगी अगर आप किसी नंबर को 9 से डिवाइड कर रहे हैं। क्लियर है? मैं अब आपको ये कहना चाह रहा हूं कि मेरे प्यारे बच्चों, अगर ये ऐसा है कि भाई 15 और 21 को अलग अलग हमने 9 से भाग देकर फिर रिमाइंडर को जोड़ा तो हमारा रिमाइंडर आया 0। 0 कह लीजिए या 9 कह लीजिए, 9 से भाग दे रहे हैं तो 9 भी ठीक है और 0 भी ठीक है। अब बात आगे है कि क्यों ना मैं इनको जोड़ के इक्वेशन सोल्व करके सोल्व कर लूं। तो भाई 15 जमा 21 को अगर मैं जोड़ूंगा मेरे बच्चों तो 5 और 1 6, 2 और 1 3, 36 आएगा। क्या आएगा मेरे प्यारे बच्चों? 36 आएगा। और अगर 36 आया तो 36 को मैं 9 से भाग दूं तो सीधा 9 चौक 36, रिमाइंडर 0 लिख सकता हूं। या फिर मैं क्या लिख सकता हूं कि भाई 3 और 6 का जोड़ क्या आया 9। अब 9 रिमाइंडर लिख लो या 0 रिमाइंडर लिख लो, एक ही बात है। तो आपने देखा यहां पे भी रिमाइंडर हमारा वही था और यहां पे भी हमारा रिमाइंडर वही था। इसका मतलब आप इनको अलग अलग करके 9 से डिवाइड करें या जोड़ के 9 से डिवाइड करें, दोनों ही केसेस में रिमाइंडर क्या आएगा? सेम आएगा। इसका मतलब अगर कोई एक्सप्रेशन इक्वल है, अगर कोई एक्सप्रेशन इक्वल है, अगर मैं ये कह रहा हूं मेरे प्यारे प्यारे बच्चों कि x बराबर y, इफ आई एम सेइंग टू यू इफ दैट x इक्वल्स टू y, कि अगर x का मान y के बराबर है तो मेरे प्यारे बच्चों 9 से जब मैं इसे यहां से भाग दूं और 9 से जब मैं इसे यहां से भाग दूं तो अगर मेरे प्यारे बच्चों यहां रिमाइंडर R1 आ रहा है ना, तो यहां पे भी रिमाइंडर R1 ही आएगा। अगर x और y बराबर हैं तो उन्हें किसी भी संख्या से भाग दूंगा तो शेषफल हर हाल में बराबर ही आएगा। इट इज नॉट नेसेसरी दैट वी टेक 9, हम 4 ले ले, 5 ले ले, 6 ले ले, अगर दो नंबर बराबर हैं तो उनको 9 से भाग दें, 10 से भाग दें, दोनों तरफ अगर सेम नंबर से भाग दे रहे हैं तो रिमाइंडर भी सेम आएगा। ये रिमाइंडर थ्योरम में हम समझ चुके हैं। यहां 9 का केस इसलिए ले रहे हैं क्योंकि 9 से निकालनी चीजें बहुत आसान है, 9 से चीजों को निकालना बेहद आसान है। अब मैं इसी सवाल में आपको यह कह दूं कि मेरे प्यारे बच्चों 15 माइनस 21 इसे 9 से भाग दो, ठीक है जी। और 15 में से 21 गया, आप जानते हैं क्या बचेगा? -6। बोलो ना क्या बचा? -6, यही तो बचा। इसे 9 से भाग दो। अब बताओ क्या रिमाइंडर सेम आ रहा है दोनों तरफ? तो बिल्कुल आएगा, क्योंकि आप जानते हैं अच्छे तरीके से कि हम यहां रिमाइंडर निकालेंगे तो कैसे आएगा? 5 और 1 6, यहां रिमाइंडर 2 और 1 3, तो 6 में से 3 गया, 3 रिमाइंडर आएगा। बात समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे? अब ये कहानी मैं आपको कहां बता चुका था? ये मैंने आपको रिमाइंडर थ्योरम में बताया था कि अगर -6 को 9 से भाग देना है तो ऐसे केसेस में आप करिए क्या, 6 से बड़ा कोई नंबर देख लीजिए जो 9 से पूर्णतः भागो। तो 9 एकम 9, तो रिमाइंडर कितना बचा भाई? -3। अब यहां माइनस माइनस +3, अरे हाँ है ना, सॉरी, यहां रिमाइंडर 6 में से 3 गया, 3 आया था। तो यहां पे भी आप भाग दे के देख रहे हो तो रिमाइंडर क्या आया मेरे बच्चों? 3 ही आया। यही चीज मैं कहना चाह रहा हूं और यही बात क्या है? यही बात क्या है मेरे बच्चों? यही बात डिजिटल सम के कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करती है। अब देखिए, एक बच्चा कह रहा है जिसे इंग्लिश में समझ में नहीं आता वो क्वेश्चन कैसे बनाए। मेरे बच्चों मैं इंग्लिश बोलता ही कहां हूं, और हम क्वेश्चन इंग्लिश में के साथ साथ हिंदी में भी तो देते हैं, है ना। और जो क्लास नोट्स है वो इंग्लिश में दिया है, साथ साथ हम हिंदी में भी 1-2 दिन में प्रोवाइड करा देंगे, बच्चे भेजेंगे मेरे पास। देखिए अब आगे बढ़ते हैं चीज को, इसी बात को मैं और अच्छे तरीके से समझाता हूं मैं
मैं कहूं 12 गुना 15, 12 गुना 15, ठीक है जी, या 12 गुना 16 कर लेते हैं। तो 12 गुना 16 को 9 से भाग दो, बताओ रिमाइंडर क्या होगा। और एक मैं 12 की 16 से गुना करके लिख देता हूं, तो बताओ 12 गुना 16 क्या हुआ, 12 छिक 72, 12 कम 12 और 7 19, 192 को 9 से भाग दो, बताओ रिमाइंडर क्या आएगा। भाई 12 गुना 16 और यहां 12 गुना 16 की वैल्यू मैंने डायरेक्ट लिख दी। तो आप इसे चाहें अलग अलग सोल्व करें, तो यहां 9 एकम 9 रिमाइंडर क्या बना 3। आप ऐसे भाग दे के मत निकालो, आप सीधा 9 की डिविजिबिलिटी से नियम मैंने बता दिया कि रिमाइंडर कैसे निकलेगा। 2 और 1 3, यहां 1 और 6 7, तो यहां रिमाइंडर आया 7 3 21। अब 21 को दोबारा 9 से मत भाग दो, अंकों को जोड़ दो, 2 और 1 3, सीधा रिमाइंडर आ जाएगा 3। आप करके देख लो, 7 3 21 आया, 21 9 से बढ़ाया, 9 को 21 को 9 से भाग देंगे, 9 दूनी 18, रिमाइंडर क्या आएगा 3। ठीक है जी। अब यहां आते हैं, एक बच्चा कह रहा है सर सीपीयू लेवल के भी क्वेश्चन करा देना। नहीं, जो क्लास नोट्स हैं वो टाइप करके नहीं देने, हाथ से सुंदर सुंदर लिखाई में देने, जैसे इंग्लिश वाले बच्चे ने मुझे दिए। दूसरी चीज मैं ये कह रहा था कि हाँ, एक बच्चा मुझे क्या करता है, मेरे दिमाग से निकल गया, कमेंट पढ़ा था, हाँ, कि सीपीयू वाले क्वेश्चन करो। मेरे बच्चे, हम सारे ही क्वेश्चन लेने लग रहे हैं, आपको कतई परेशान होने की जरूरत नहीं है। यहां जब इसे भाग दोगे तो बताया था डिविजिबिलिटी का नियम, 9 तो एग्जैक्ट कट रहा, बचा क्या 1 और 2 3, तो रिमाइंडर आया 3। तो आपने एक चीज यहां गौर करी होगी क्या, कि हम इस साइन से कोई मतलब नहीं होता, अगर ये चीज और ये चीज आपस में बराबर है, ये चीज और ये चीज आपस में बराबर हैं, तो दोनों साइड अगर हम एक ही नंबर से भाग देंगे तो हर हाल में उत्तर हमेशा सेम आएगा रिमाइंडर का। हम उसे रिमाइंडर भी कह सकते हैं, या हम इसके डिजिटल सम भी बोल सकते हैं इसको। अगर n2 का साइन है तो 7 3 21, 2 और 1 3, यानी इसका डिजिटल सम 3 आ गया। डिजिटल सम क्या आ गया 3। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, इसका अर्थ यहां पे ये निकल के आया कि जो हमारा चैप्टर है ना डिजिटल सम, डिजिटल सम, ये क्या हुआ, तो इसका मतलब हुआ 9 से भाग देने पर प्राप्त शेषफल को, डिजिटल कॉन्सेप्ट कहते हैं ना, डिजिटल सम कहते हैं। क्लियर है जी। यानी 9 से भाग देने पर जो भी शेषफल हमें प्राप्त हो रहा होगा वही उसका डिजिटल सम कहलाएगा। जैसे मान लीजिए मैंने यहां नंबर लिख दिया 5 6 7 8 9 7 5, बताओ जी इसका डिजिटल सम क्या होगा। तो इस डिजिटल सम का अर्थ आप आगे हमेशा ध्यान रखिए, इस डिजिटल सम का अर्थ ही ये है कि अगर हम इस क्वेश्चन को या इस नंबर को 9 से भाग दें तो जो हमारा शेषफल निकल के आएगा, वही हमारा डिजिटल सम कहलाएगा इन सवालों में। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर हम इसे 9 से डिवाइड करें तो कैसे डिवाइड करें, 9 तो पूरा कट जा रहा और तो कोई कट नहीं रहा, तो 5 6 11, 11 और 7 18, बहुत बड़ा हो गया 18, तो यहां जोड़ लो, 8 और 1 9, 9 और 8 17, 17 बड़ा हो गया, तो 7 और 1 8, 8 और 7 15, 15 और 5 20, 20 को 0 और 2 को जोड़ोगे तो क्या आएगा 2, सीधा रिमाइंडर आ गया 2। आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते थे कि भाई 5 और 6 11, 11 और 7 18, 18 और 8 26, 26 और 7 33, 33 और 5 38, 38 आया, हाँ है ना। अब हमें इसे 9 से भाग देना है, तो 9 से भाग देंगे, 9 चौक 36, सीधा रिमाइंडर 2 आ गया। या तो मूर्खता से ऐसे लिख लीजिए, या फिर क्या करिए, इसके अंकों का जोड़ करिए ना सीधा। तो अंकों का जोड़ 8 और 3 11, फिर 11 के अंकों का 1 और 1 2, तो सीधा रिमाइंडर पे आ जाएंगे। और जो रिमाइंडर आता है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, वही इसका डिजिटल सम कहलाता है, वही इसका क्या कहलाता है मेरे बच्चों, डिजिटल सम कहलाता है। एक बार आप इतनी बात का मंथन करिए, समझिए, ये बहुत आसान चीज है, हर चैप्टर में इसका यूज होगा, लेकिन हर क्वेश्चन में जरूरी नहीं है कि यूज हो, उसके लिए समय लगेगा। हम धीरे धीरे उन चीजों को समझेंगे, अभी धीरे धीरे सीखते चले जाते हैं। तो मुझे लगता है मेरी बात आप सबको समझ आई होगी। अब जरा एक दो क्वेश्चन ले लेते हैं। हमें तुमसे प्यार कितना, देखिए मेरे बच्चों, मैं क्वेश्चन यहां लिख देता हूं, फिर ऑप्शन भी लिख देंगे। क्वेश्चन है 4 7 8 9 3 2 प्लस 54 321 प्लस
2 2 2 1 प्लस 443 प्लस 55 और प्लस 8। कह रहा है जी ये चीज किसके बराबर है, ये चीज इनमें से किसके बराबर है। आपके पास 4 ऑप्शन है A B C D। ठीक है जी, मैं पहले क्वेश्चन बड़ा करके दिखा देता हूं ताकि आप समझ पाए पेपर में होगा क्या। पेपर में ऐसे दे रखा होगा कि ये जमा ये जमा ये जमा ये जमा ये जमा ये बराबर किसके होगा, ऐसे ये 4 ऑप्शन आपको दे देगा A B C D। क्लियर है जी। ये पेपर का क्वेश्चन नहीं है कतई भी, लेकिन आपको बेसिक कॉन्सेप्ट सिखाने के लिए जरूरी है ये चीजें, तो उसके लिए मैं इन चीजों को आपको करा रहा हूं। ठीक है दोस्त, चलिए जी। अब आप चाहें तो इन सब का जोड़ कर लें दोस्तों, और जोड़ करके फिर क्वेश्चन को सोल्व कर लें। या दूसरा तरीका यह है कि आपने देखा कि यार ये इनका जोड़ इनमें से किसके बराबर है, तो मान लीजिए ए ऑप्शन के बराबर है, तो 9 से डिवाइड करके जो रिमाइंडर यहां आ रहा होगा तो ए ऑप्शन को भी 9 से डिवाइड करके वही रिमाइंडर आ रहा होगा, तभी ये दोनों चीजें बराबर होंगी, है ना। क्योंकि अगर ये वाला एक्सप्रेशन में x मान लूं और ऑप्शन में कोई एक्सप्रेशन दे रखा है मान लीजिए a, और ये आपस में बराबर है, क्योंकि उसने यही तो पूछा कि ये चीज इनमें से किसके बराबर है, तो लेट्स से a ऑप्शन के बराबर है। तो अगर a ऑप्शन के बराबर है इसका मतलब x और a दोनों बराबर हैं, तो अगर इसे मैं 9 से भाग दूं और इसे 9 से भाग दूं तो दोनों ही स्थितियों में रिमाइंडर भी क्या आएगा, सेम आएगा। क्लियर है जी यहां तक की बात। इसे हम डिजिटल कॉन्सेप्ट ना डिजिटल सम बोलते हैं। तब हम इसी की बात मेरे बच्चों यहां पे करने लग रहे हैं। देखिए जी, अब 9 से डिवाइड करना है तो 9 की डिविजिबिलिटी का आपको फंडा पता है, डिजिटल सम निकालने का फंडा पता है। भाई ये 9 कटा 7 और 2 9 कटा, ठीक है जी। 4 और 8 12, 12 और 3 15, 15 को आप मन ही मन में लिख लीजिए 5 और 1 6। ये बात समझ पा रहे हैं। यहां इसे 9 से भाग दोगे तो 5 4 9 हुआ, 3 2 5 और 1 6 आया। इसे दोगे तो 2 और 2 4 और 2 6 और 1 7 आया। यहां दोगे तो 4 4 8 और 3 11, और 11 को आप क्या लिख सकते हो, 1 और 1 2, 55 आया। 5 और 5 10, 10 का जोड़ क्या हुआ, 1 और 0 का जोड़ 1, और यहां था मेरे बच्चों 8। क्या आप इस बात को समझ पा रहे हैं? बहुत धीरे धीरे पढ़ा रहा हूं। अमित मेरा कमेंट नॉट विजुअल, सबका विजुअल है बेटा, परेशान ना हो। ज्योति बहुत बढ़िया बेटा। अब इनको जोड़ लो तो 6 और 6 12, 12 और 7 19, 19 और 2 21, 21 और 1 22, 22 और 8 30। यानी इनका सबका डिस्टेंस हम आया 30, और 30 को भी सोल्व करेंगे तो 3 और 0 का जोड़ क्या है 3। इसका मतलब ये जो ऊपर वाला एक्सप्रेशन लिखा हुआ था मेरे प्यारे बच्चों, ऊपर वाला जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ था इसका डिजिटल सम कितना आया, 3 आया। क्या आया मेरे बच्चों, 3 आया। क्या आया, 3 आया। बहुत बढ़िया। अगर ऐसा है, देखो कुछ उल्लू के ढक्कन आज भी ऐसे हैं, ये पूछ रहे हैं कमेंट में क्लास लाइव चल रही है कि नहीं। बताओ इन झंडुओं का क्या होगा जीवन में। अब हमने ये सारी चीजें पढ़ ली, अब हम इसका यूज करते हैं कि देखते हैं कौन सा ऑप्शन हमें डिजिटल सम 3 दे रहा है। डिजिटल सम का ही मतलब यह है कि रिमाइंडर डिविजिबिलिटी बाय 9, यानी 9 से भाग देने पे रिमाइंडर क्या आ रहा है। तो यहां देखते हैं कि 3 कौन सा दे रहा है। अब करके देखते हैं मेरे बच्चों। अगर हम करके देखें तो 5 और 4 9, 3 2 5 और 4 9, तो यहां डिजिटल सम कितना आया जी 1। जबकि हमें डिजिटल सम यहां पे कितना चाहिए मेरे बच्चों, 3 चाहिए। और चीजों में धीरे धीरे सुधार हो रहा है, पीएनजी अब सही होने लगी है, लेकिन फिर भी बहुत सारी कमियां। कल से मैं इस चीज का भी ध्यान रखूंगा। यहां आते हैं 2 और 3 5, 5 और 4 9, 9 हो गया, खत्म करो 9 को। 5 6 11, 11 और 7 18। ध्यान दो, 5 और 6 11, 11 और 7 18। आप जानते हैं 18 को हम 8 और 1 9 लिख सकते हैं। और मैंने आपको बताया था कि डिजिटल सम निकलता ही 9 की डिविजिबिलिटी से है। तो अगर आप किसी नंबर को 9 से भाग देंगे तो रिमाइंडर अगर 9 आ रहा है तो इसका मतलब रिमाइंडर क्या आया, 0 आया। कोई नहीं, और बहुत सारे सवाल सीखेंगे, वहां से बात समझ आएगी। यहां देखते हैं 5, अब 9 तो कट गया भाई यहां पे, तो 5 3 8 और 5 13, 13 और 8 कितना बना मेरे बच्चों 21। अब इसका डिजिटल सम देखेंगे तो 1 और 2 कितना बना 3। ये हमारा आंसर हो सकता है। क्लियर है जी। यहां देखते हैं तो 6 और 3 9 कट गया, 8 और 8 16, 16 का हम क्या लिखेंगे 6 और 1 7। तो मेरे प्यारे बच्चों मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूं इस सवाल में, उस बात को ध्यान से समझिए। मैं ये कह रहा हूं कि हम डिजिटल सम के थ्रू ये बता सकते हैं कि यार ये नंबर इनमें से किसके बराबर होगा। अगर वो ये नंबर इनमें से किसी के भी बराबर होगा तो जो इस एक्सप्रेशन का डिजिटल सम होगा वही उस आंसर का भी डिजिटल सम होगा, वही उस आंसर का भी डिजिटल सम होगा।
क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाता हूं, छोटा एग्जाम्पल लेके देखिए। और मैं पहले ही कह चुका हूं कि इसका डायरेक्ट आपको क्वेश्चन मिले जरूरी नहीं है, लेकिन हम हर चैप्टर में हर तरीके से इसका यूज करने की कोशिश करेंगे, तो थोड़ा पेशेंस रखिएगा। देखिए, और मेरे प्यारे बच्चों, मेरा एक नया बैच आ रहा है, शायद 2 या 3 जुलाई से मेरा एक नया बैच आ रहा है, और इस बैच का जो टाइमिंग होगा वो 5 से 6:30 होगा। तो जो बच्चे जानना चाहते हैं उनके लिए इंफॉर्मेशन है, 2 या 3 जुलाई से हम पेमेंट इसकी ऑन करेंगे और 5 से 6:30 इस बैच का टाइमिंग रहा करेगा। अब आते हैं आगे, मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं। 37 + 41 + 120 is equal to which one? Options are देखिए यार दोस्तों, ये मैं पूछना चाह रहा हूं। अब यहां से हम कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए क्या कहना चाह रहा हूं मैं यहां पे, मैं ये कह रहा हूं मेरे बच्चों कि यार अगर मैं इन सबको जोड़ूं, एक तो तरीका ये है कि भाई 37 + 41 + 120। देखिए आप कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करिए, ना कि सवाल को। तो 7 और 1 8 आया, 4 3 7 2 9 आया, 1 आया 198। तो 198 जिस ऑप्शन में दे रखा वो सीधा मेरा आंसर। क्लियर है जी? अब मैं कह रहा हूं कि डिजिटल सम का कॉन्सेप्ट है क्या। डिजिटल सम ये कह रहा है कि इनमें से कोई भी एक ऑप्शन आंसर हो सकता है। लेट्स से इनमें से मान लेते हैं ए आंसर होगा, तो इक्वल टू हम ए लिख सकते हैं। भाई इनकी वैल्यू इक्वल टू इनमें से चारों में से कोई एक होगी, तो मान लीजिए ए के बराबर होगी। अगर ए के बराबर होगी तो मैं 9 को इससे भाग दूं या मैं 9 को इससे भाग दूं, तो दोनों ही कंडीशन में मेरा रिमाइंडर क्या आना चाहिए? सेम आना चाहिए। हाँ या ना? अगर सेम आ गया तब तो मैं कहूंगा कि ये एक्सप्रेशन ए के इक्वल है, अदरवाइज नहीं। ये चीज तो मैंने सिखाई थी आपको। तो मुझे बस क्या करना है कि मुझे इसका डिजिटल सम निकालना है। डिजिटल सम का मतलब 9 से डिविजिबिलिटी का नियम। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, अगर मैं यहां पे इसे 9 से भाग देना चाहूं तो अब हमने सीखा हुआ है। तो यहां देखेंगे तो 7 और 3 10, मन मन में। तो 10 का क्या बना? 1 और 0 का जोड़ 1। यहां 4 और 1 5, यहां 1 और 2 3 और 0 3। तो 3 और 5 8 और 1 9। इसका मतलब ये हुआ कि इसका डिजिटल सम 9 आया। 9 का मतलब हम कह सकते हैं डिजिटल सम 0 भी आया। ये बात 2-3 बार मैं बता चुका हूं। अब देखिए जी ऑप्शन में कौन सा आंसर हो सकता है। तो आपने देखा यार 9 तो कट गया, 7 और 1 8, इसका तो 8 आया भाई। यहां देखें 9 तो कट गया, 8 और 1 9, तो ये 9 आया। 9 का मतलब 0। क्लियर है जी? यहां 6 और 1 7, 7 आया। यहां 5 और 1 6, 9 तो कट गया था। तो यहां 6 आया, यहां 7 आया, यहां 0 आया, यहां 8 आया, और हमारे आंसर का डिजिटल सम क्या आना चाहिए? 0 आना। तो हमारा आंसर हुआ बी। हमारा आंसर क्या हुआ? बी। लेकिन अब मैं क्या कहना चाह रहा हूं, उस बात को समझिए ध्यान से कि इसी सवाल में एक ऑप्शन दे रखा होता 4 9 5। तो मैं अगर आपसे ये कहूं कि इसका डिजिटल सम निकालो, तो भी यही होता कि 9 से 9 गया, 5 4 9 आया, तो डिजिटल सम कितना आ गया? 0। तो इसका भी डिजिटल सम 0 था, इसका भी डिजिटल सम 0 आ गया, फिर तो दोनों आंसर हुए। तो हम ऐसी स्थिति में डिजिटल सम का यूज नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे 2 ऑप्शन इस पे कॉन्ट्रेडिक्ट हो गए, है ना। तो हम इनका यूज वही करेंगे जहां ऑप्शन कॉन्ट्रेडिक्ट नहीं हो रहे होंगे। अब आप कहेंगे सर हमें क्या पता कि ऑप्शन कॉन्ट्रेडिक्ट हो रहे हैं या नहीं हो रहे। तो भाई मैं नहीं कह रहा हूं कि अभी आप इसे अप्लाई करिए, है ना। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं कि अभी आप इस बात को सिर्फ समझिए। वक्त आएगा क्वेश्चन में मैं इसे आपको सिखाऊंगा, ठीक है। तो अभी सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझिए। यही मेरा कंफ्यूजन था। तो क्लियर हो गया भाई, जिसका भी ये कंफ्यूजन था? वेरी गुड। ये करेक्ट आंसर ला दे जरूरी नहीं, लेकिन किस्मत से अगर 4 ऑप्शन में से केवल एक ही ऑप्शन ऐसा हो जो उस डिजिटल सम को इक्वल ला रहा हो, तो तुरंत आंसर आ जाएगा। लेकिन पेपर में कैसे पहचाने कैसे नहीं, तो वो एक अलग कहानी है। अभी तो हम सिर्फ डिजिटल सम के कॉन्सेप्ट को सीखना चाह रहे हैं।
मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन मैं लिख देता हूं क्योंकि पीएनजी थोड़ी गलत बनी हुई है जेपीजी में हमारी। क्वेश्चन ये था 4 3 2 1 इसका स्क्वायर प्लस 2 2 2 4 इसका स्क्वायर प्लस 5 43 का स्क्वायर प्लस 2 48 का स्क्वायर। बताइए ये इनमें से किसके इक्वल होगा। ये आपके सामने 4 ऑप्शन दे रखे हैं। उम्मीद है बातें आपको समझ आ भी रही होंगी। ठीक है जी, ये 4 ऑप्शन। तो पहले क्वेश्चन करते हैं, फिर हम इसके ऑप्शन पे आते हैं। हमें कुछ नहीं करना, हमें ये देखना है कि ये जिसके भी ऑप्शन में इक्वल होगा तो जो इसका डिजिटल सम आएगा वही ऑप्शन का भी डिजिटल सम आएगा। जरा यहां देखते हैं। तो 4 और 3 7 और 2 9 खत्म, बचा क्या 1। 1 का वर्क करोगे तो 1 आया। 2 2 4 और 2 6 और 4 10। आप जानते हैं 10 आया। 10 का डिजिटल सम कितना बना 1 बना। 0 में 1 जोड़ा 1 बना। तो 1 का वर्ग भी करोगे तो क्या आएगा 1। आप कहें जी 1 का क्यों वर्ग किया, या तो 2 और 2 4 2 6 और 4 10 का वर्ग करो। तो मेरे प्यारे बच्चों 10 का भी वर्ग करते तो क्या आता 100। इसका भी डिजिटल सम कितना बना 1 ही बना। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं। अब आप यहां आइए, 5 और 4 9, ये तो खत्म, बचा क्या 3। तो 3 का वर्ग करोगे तो क्या आया 9। और मैंने कहा था कि डिजिटल सम 9 आ रहा है तो आप उसे 9 भी लिख सकते हैं और मेरे बच्चों उसको आप 0 भी लिख सकते हैं, एक ही बात होती है। अब आते हैं यहां, तो देखो यार 2 और 4 6, 6 और 8 कितना हुआ भाई 14। कितना बना 14। तो 14 का डिजिटल सम 4 और 1 क्या बना 5। अब 5 का वर्ग करोगे क्या है जी 25। और 25 का डिजिटल सम 5 और 2 7। फिर से समझाता हूं। देखो जी 2 और 4 6, 6 और 8 14। तो 14 का डिजिटल सम 1 और 4 कितना बना 5। अब 5 का वर्ग था, क्या था वर्ग था, तो 5 का वर्ग क्या बना 25। 5 और 2 7, इसका डिजिटल सम 7 बना। अब इन सबका सम लोगे तो 7 और 1 8 और 1 9। तो सबका डिजिटल सम क्या बना भाई 9। तो कैसे सबका 9 बन रहा है 9 बन रहा है, इसका मतलब इसका डिजिटल सम हम 0 भी लिख सकते हैं। अब हमें देखना है कि कौन सा ऑप्शन हमें 0 वैल्यू लाके देता है। तो देखिए जरा ध्यान से इस वाले ऑप्शन में, देखो 9 तो कट गया भाई, हाँ है ना। अब और क्या क्या कट रहा था भाई 7 और 2 भी कट गया भैया। और क्या क्या कटा जी 3 3 6 और 5 11, 11 और 7 18, 18 8 और 1 9। और 9 को हम क्या लिख सकते थे 0। ये बात सही है, हाँ है ना, बिल्कुल सही। लेकिन हमें ये देखना है कि कहीं दूसरे और ऑप्शन ऐसा ना हो जिसका 0 आ रहा हो। यहां देखें तो 9 कट गया भाई, 7 और 2 9 कट गया, 6 और 3 9 कट गया, 5 और 3 8 आया जी। यहां देखें 9 कट गया जी, 7 और 2 9 कट गया, 5 5 10, 3 13 और 3 16। और 16 का डिजिटल सम 6 और 1 क्या लिखेंगे भैया 7 लिखेंगे। क्लियर है जी। यहां देखते हैं तो 7 और 2 9 हो गया जी, है ना, और तो कुछ नहीं कट रहा। तो 7 और 5 12, 12 और 3 15, 15 और 3 18, 18 और 8 26। थोड़ा सा फास्ट करना है। तो 6 और 2 8। तो इसका डिजिटल सम 8 है, जबकि हमें डिजिटल सम वहां क्या चाहिए 0। तो ए ऑप्शन मेरा यहाँ पे बिल्कुल सही। क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं, हाँ है ना। आप ये कतई मत सोचिए कि हमारा कोई सवाल है ना, ये सवाल है ही नहीं। इस लेवल का सवाल पेपर में आना भी नहीं है आपके पास, ठीक है ना। लेकिन हम सिर्फ बातों को समझ रहे हैं, ठीक है। आइए बच्चे, देखिए यार, अब कुछ बच्चे हो सकते हैं जो फ्रैक्शन में मुझसे पूछ बैठे हैं कि फ्रैक्शन में कोई वैल्यू आ जाए तो उसका डिजिटल सम कैसे बनाएं। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 1164 1164 और मैंने नीचे लिखा 12 1164 अपॉन 12। क्लियर है दोस्तों यहां तक। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि यार इसका डिजिटल सम क्या आएगा। तो जब बटे में आए तो भी घबराना नहीं है। जैसे प्लस कर रहे थे दो चीजों को भाई, 1164 जमा 12 ये हम कर लेते थे, 1164 माइनस 12 ये भी मैंने सिखाया, 1164 गुना 12 हो तो भी वही तरीका है, और 1164 डिवाइड 12 हो तो भी वही बात है। डिजिटल सम तो हर जगह अप्लाई होगा, तरीका वही रहेगा। तो ये क्या है मेरे प्यारे बच्चों, ये डिवाइड ही तो है। ये क्या है, ये डिवाइड ही तो है। क्या है मेरे बच्चों, डिवाइड ही तो है। मैं इस बात को ऐसे लिख दूं कि 1164 डिवाइड बाई 12।
एक ही तो बात है। अरे हाँ है ना। तो जब आप इसे सोल्व करने लगेंगे तो ये बताओ इसका डिजिटल सम क्या बना। तो 6 और पहले यूं करो, इनको बताओ फिर इस पे लाता हूं, वरना फिर कंफ्यूजन हो जाएगा आपको। पहले का बताओ क्या बना डिजिटल सम। बताओ जी। तो देखिए यार, अगर हम यहां डिजिटल सम की बात करें तो आप गौर से देखो, अभी बहुत सारे बच्चों को अभी भी दिक्कत आ रही है चीजों की। कोई नहीं, थोड़ा और बेसिक क्वेश्चन लेते हैं फिर इस पे आते हैं। जरा ध्यान से देखो, 1 और 1 2, 2 और 6 8, 8 और 4 12। तो 12 का डिजिटल सम आप क्या लिख सकते हैं, 1 और 2 3 लिख सकते हैं भाई। अरे हाँ या ना। ऐसे ही अगर हम यहां की बात करें तो 1 और 2 कितना बना दोस्तों, 3। तो 3 और 3 कितना बना भाई, 6। अब डिवाइड को छोड़ दो, थोड़ी देर के लिए सिर्फ प्लस को देख लो, फिर आगे बताता हूं कहानी। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? अगर यहां आए तो 6 और 4 10, 10 और 1 11 और 1 12। 12 का क्या बना भाई, 1 और 2 3 बना। यहां 1 और 2 क्या बना, 3। तो 3 में से 3 का क्या आया भाई, 0। बात आ रही कि नहीं आ रही समझ, ये हमने सीखा है। अगर यहां की बात कर लें तो 1 और 1 2, 2 और 6 8, 8 और 4 12। 12 का वही क्या बना, 1 और 2 3 बना। यहां पे भी क्या बना भाई, 3 बना। तो 3 गुना 3 करेंगे तो क्या आएगा, 9 आएगा। और 9 का क्या हो जाएगा, 0। अब इसकी जगह मैं प्लस लगाऊं, माइनस लगाऊं, इनटू लगाऊं, जो मर्जी लगाऊं, तरीका वही रहना है। हाँ है ना। तो अगर मैं यहां इनटू की जगह डिवाइड का साइन लगा देता तो 3 डिवाइड बाई 3 मेरा क्या आ जाता, वहां पे 1 आ लेता। अरे हाँ है ना। चलो डिवाइड को भी छोड़ो, सिर्फ इतनी बात बताओ, ये बात आपको समझ आ रही है या नहीं आ रही। अगर ये बात समझ आ रही है तो फिर मैं आगे बढ़ता हूं चीजों को लेकर, हल्के क्वेश्चन पे आता हूं पहले, ताकि आप प्लस वाली बातों को समझें, फिर डिवाइड वाले पे लेके आता हूं, क्योंकि मुझे फ्रैक्शन का भी डिजिटल सम आपको सिखाना है। तो क्वेश्चन था वो, सॉरी चौथा, 5वें पे आ जाइए क्वेश्चन। हाँ इस पे आ जाइए, फिर उसके बाद डिवाइड कर लेके आता हूं। बताओ यार दोस्तों इसको। आ जाइए, जरा इसकी बात को समझते हैं। अच्छा, इसमें भी एक चीज मुझे समझानी थी, उससे पहले मैं आपको बताता हूं कि मान लो यार मैंने लिखा यहां 9 5 4 6 3, और गुना के निशान में मैंने यहां लिख दिया 1 2 3 5 7 8, ऐसे कुछ भी लिख दिया। और मैं आपसे मेरे बच्चों यहां पूछ बैठूं कि इसका डिजिटल सम बताइए क्या होगा, इसका डिजिटल सम बताइए, तो क्या निकालेंगे भाई। तो आप इस तरह से देखो कि यार इसका डिजिटल सम क्या हुआ, तो आप कहोगे सर 9 कटा 5 4 9 कटा 6 3 9 कटा, इसका मतलब इसका डिजिटल सम 0 आया। और अगर इसका 0 आया तो इसका मान लो ए भी आया होता और इसका बी भी आया होता, तो ये तो तय हो गया कि इसका 0 है, इसका ए है, इसका बी है। अगर ऐसे भी आया होता तो जब हम इन्हें गुना करेंगे तो इसका डिजिटल सम क्या आ जाएगा दोस्तों, 0 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 0। एग्जैक्टली मैं आपको यही सिखाना चाह रहा हूं क्या, कि अगर किसी एक का डिजिटल सम 0 आ गया और साइन इनटू का है, अगर साइन इनटू का है तो हमें फिर बाकी को निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फिर वो हमेशा 0 ही लेके आएगा। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं? अगर समझ पा रहे हैं तो अब इस क्वेश्चन पे आ जाइए, यहीं पे सोल्व करते हैं इस क्वेश्चन को, या यहां लिख लेते हैं। देखिए यार 6 7 6
इंटू 7 इंटू 8 इंटू 9, ये हमारा सवाल है। 6 इंटू 7 इंटू 8 इंटू 9 ये हमारा सवाल। अगर इसका डिजिटल सम निकालोगे तो आप तो जान ही रहे हो कि यार यहाँ 9 लिखा है, तो ये तो रिमाइंडर क्या दे देगा, 0। डिजिटल सम का मतलब क्या था, 0। और अगर 0 है तो यहाँ ए बी सी डी में कुछ भी बचा लूं, जब मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे प्यारे बच्चों इसका डिजिटल सम क्या आएगा, 0 ही आएगा। क्या आप इतनी बात समझ रहे हैं? अगर आप इतनी बात समझ रहे हैं तो अब मैं इस सवाल को लिख लेता हूं यहां अलग से। तो क्वेश्चन ये था 1 प्लस 6 इंटू 7 इंटू 8 इंटू 9। क्लियर है? ये बताना था कि इसके इक्वल इनमें से कौन सी वैल्यू है। तो लेट से मान लो पहला ऑप्शन इसके इक्वल है 1 है, तो मुझे ये पता है कि जितना डिजिटल सम इसका होगा उतना ही डिजिटल सम इसका होगा। अब कहानी ये है दोस्तों कि ऐसा करने के लिए पहले मुझे स्क्वायर रूट को हटाना पड़ेगा, क्योंकि डिजिटल सम हम किसका सीखें, हम एक नंबर का सीखें, हमने स्क्वायर रूट वाली पावर का तो सीखा ही नहीं है। तो पहले स्क्वायर रूट को हटा लो मन में। तो स्क्वायर रूट कैसे हटेगा, दोनों साइड स्क्वायर करके। तो यहां से स्क्वायर करोगे तो 1 प्लस 6 इंटू 7 इंटू 8 इंटू 9। ये मैं लिख के समझा रहा हूं क्योंकि मुझे समझाना है। तो यहां वैल्यू जो होगी, यानी जो भी ऑप्शन आंसर होगा, चाहे वो ए हो या बी हो या सी हो या डी हो, वो क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। यानी हमें जो इसका आंसर चेक करना है मेरे बच्चों, वो ध्यान रखना इसके स्क्वायर का चेक करना है, वो इसके स्क्वायर का चेक करना है। मेरी बात समझ पाए? मैं एग्जैक्टली आपको ये बात बताना चाह रहा था। जैसे क्वेश्चन में ले लेता हूं समझाने के लिए, कतई धीरे चलते हैं क्योंकि ये टॉपिक ऐसा है कि इसका बहुत जल्दी मैं यूज नहीं बता पाऊंगा, लेकिन आपको सीखना जरूरी है, बहुत जगह यूज बताऊंगा। जैसे मान लो मैंने लिखा यहां, कोई भी एक नंबर ले रहा हूं तुक्के से, 16, और यार कुछ भी ले लो यहां पे, 9 गुना 4 ले लिया। ठीक है जी, ऑप्शन दिया ए बी सी डी, 5 6 7 8, हाँ है ना। अब मैं इसका डिजिटल सम नहीं निकाल सकता हूं जब तक इसके ऊपर स्क्वायर रूट लगा हुआ है, जब तक इसके ऊपर स्क्वायर रूट लगा हुआ है, क्योंकि अगर यहां पे 5 आया डिजिटल सम, मान लीजिए इसका सोल्व करके 5 आया, तो इस 5 का स्क्वायर रूट मुझे नहीं पता होगा किसी भी सूरत में। तो बढ़िया तरीका यह है कि मैं इस बात को समझूं कि यार मैं ठाके इसका स्क्वायर कर दूं। भाई ये वैल्यू मान लीजिए ए ऑप्शन के इक्वल है, तो मैं दोनों साइड स्क्वायर करूंगा, तो इधर स्क्वायर करूंगा तो 9 इंटू 4 किसके इक्वल आना चाहिए, 5 के स्क्वायर के इक्वल आना चाहिए। अब मैं यहां चेक कर लूंगा कि यार यहां डिजिटल सम क्या बन रहा है, यहां डिजिटल सम क्या बन रहा है, और इजीली मैं उस चीज को इक्वेट कर पा रहा हूं। जैसे अगर यहां पे मैं देखूं तो इसका डिजिटल सम आप जानते हैं क्या आ जाएगा, 0। क्या आ जाएगा मेरे दोस्तों, क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो अब 5 का वर्ग 25, इसका तो आप जानते हैं डिजिटल सम 0 नहीं आना, है ना। मेरी बात समझ पा रहे हैं कि नहीं भाई? इसका भी स्क्वायर कर दो, इसका भी स्क्वायर कर दो, इसका भी स्क्वायर कर दो, इसका भी स्क्वायर कर दो। अब जिसका डिजिटल सम 0 आएगा वो हमारा आंसर है। तो 5 का वर्ग 25, 25 का तो 5 और 2 क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। 6 का वर्ग 36, 36 का 6 और 3 9 आ जाएगा। गड़बड़ हो रही है ना। और 9 का हम जानते हैं 9 आ गया तो क्या आ गया, 0 हो गया। 7 का वर्ग हुआ 49, 49 का डिजिटल सम 9 तो कट ही गया, बचा कितना, 4। 8 का वर्ग 64, तो 6 और 4 10, 10 का 0 और 1 का जोड़ 1। तो आपने देखा कि कौन सा आंसर सही है, बी आंसर सही है। तो इसी तरीके से मेरे प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन में भी हम आ रहे हैं। तो यहां जो भी ऑप्शन होगा ना, हम डायरेक्ट उसका डिजिटल सम नहीं चेक करेंगे, हम उसके स्क्वायर का डिजिटल सम चेक करेंगे। ये एग्जैक्टली मैं आपको समझाना चाहता हूं। 9 गुना 4 0 कैसे आया, ढक्कन 9 गुना 4 का डिजिटल सम कैसे आया भाई उल्लू? डिजिटल सम का पहले मतलब तो ये बता कि क्या मतलब होता है। इसका मतलब होता है किसी नंबर को अगर 9 से डिवाइड करें, व्हाट इज द रिमाइंडर। तो इसे 9 से भाग दोगे तो ये 0 आ गया। आप 4 से भाग दोगे, 4 4 गुना 0 करोगे, 0 ही तो आया उल्लू। ठीक है भाई, मेरी बात समझ पा रहे हो पक्का? अब इस क्वेश्चन पे आ जाते हैं जो हमारा था। तो आपने देखा, और मैंने इससे पहले भी एक स्टेप ये एक्सप्लेन किया था कि अगर कहीं इनटू में 9 है तो आप बेझिझक होकर समझिए कि ये 0 ला देगा। इसे किसी से भी गुना करेंगे इसका डिजिटल सम 0 आएगा। अगर इसका डिजिटल सम 0 आया तो 1 प्लस 0 को ऐड करेंगे 1 आया, यानी इस वाली वैल्यू का डिजिटल सम जो आएगा वो मेरे बच्चों 1 आएगा। तो जो भी मेरा ऑप्शन होगा उसका स्क्वायर करने पे डिजिटल सम 1 आना चाहिए, वो मेरा आंसर होगा। अब देखिए 4 और 0 को लेके चलेंगे तो 4 और 0 का सम 4, 4 का वर्ग 16, तो 6 और 1 7 बना, जबकि आंसर में क्या चाहिए 1। 5 और 5 10, 10 का वर्ग 100,
5 और 5 10, 10 का मतलब बना था मेरे बच्चों 1 और 0 का 1, 1 का वर्ग भी कर रहे थे 1। यहाँ 5 और 6 11, 11 का डिजिटल सम 1 और 1 2 बना, 2 की पावर 2 कितना बना भाई 4। यहाँ 5 और 2 7 बना, 7 का वर्ग 49, 49 इसका डिजिटल सम निकालना है तो बताया था जो 9 से कट रहा हो तो काट दो, बाकी जो बचा हो आंसर। तो अब मुझे क्या चाहिए था डिजिटल सम 1, तो ये मेरा मेरे बच्चों क्या हो गया आंसर, यानी 55 का वर्ग आंसर, यानी बी ऑप्शन मेरा सही है। क्या आप समझ पा रहे हैं? प्लस माइनस और इनटू का, क्या किसी को यहां तक कोई दिक्कत है? हमारे कमेंट भी पढ़ लिया करें भाई, पढ़ते हैं सबके कमेंट। बात आ रही समझ में? 5वां क्वेश्चन था, कोई नहीं, आप पहले प्लस माइनस और इनटू को समझो, थोड़ी देर बाद डिवीजन भी समझा दूंगा। अब आते हैं छठे पे। आ जाइए जरा, ये थोड़ा सा टाइपिस्ट ने मिस्टेक कर रखी है। आप पहले लेकिन क्वेश्चन पढ़ लो, फिर समझा तो मैं दूंगा। पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए, सीधी सीधी लैंग्वेज है, बहुत बड़ी चीज है नहीं जिसे हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा जाए। बढ़े जी, आइए। आप लोगों ने क्वेश्चन समझा होगा क्या है। गिवन दैट 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर 385 है, तो इसकी वैल्यू बताओ। मैं इसको सीधा बोर्ड पे लिखता हूँ, उससे ज़्यादा समझ आएगा। ये थोड़ी सी पीएनजी गलत बनी हुई है, मतलब चौड़ी बनी हुई है, सही से बनी नहीं है। आगे से मैं इस बात का 100% ध्यान रखूँगा। कह रहा है इफ 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, सॉरी 3 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर, कह रहा है जी ये वैल्यू 385। ये वैल्यू क्या है दोस्तों? 385। अब आगे कह रहा है कि अगर यही बात है, अगर बात यही है तो आपको बताना है क्या कि 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, शायद यही, हाँ, प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर, इसकी वैल्यू बतानी क्या है। और मैं ऑप्शन लिख ही देता हूं नीचे ताकि चीज़ें स्पष्ट रहें, और ये पीएनजी आगे से सही हो जाया करेगी, आप चिंता ना करना। 770 पहला ऑप्शन है, बी ऑप्शन दे रखा है 1155, सी ऑप्शन दे रखा है 1540। देखिए यार, मैं डिजिटल सम पढ़ाना नहीं चाह रहा था अभी, लेकिन होगा क्या कि मुझे बाद में जब मैं अर्थमेटिक पढ़ा दूंगा तब इसका यूज मैं बहुत भयंकर लेवल पे कर लूंगा आपके साथ, ठीक है। लेकिन अभी सीख लेंगे तो भी बुराई नहीं है। कैलकुलेशन वाले कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें शायद हमें इससे कुछ हेल्प मिल जाए, ठीक है जी। अब समझते हैं बात को। देखिए यार, डिटेल करना बहुत आसान है। हम सिंप्लीफिकेशन जब पढ़ रहे होंगे तो इस क्वेश्चन को समझ रहे होंगे कि कैसे करें, और मैं समझा भी देता हूं बस 1 ही सेकंड का समय लेते हुए कि सिंप्लीफिकेशन में हम इसे ऐसे करेंगे कि 2 स्क्वायर को हम ऐसे 2 की पावर 2 गुना 1 की पावर 2 लिख देंगे, ठीक है जी। 4 को हम 2 की पावर 2 गुना 2 की पावर 2 लिख देंगे। 6 को हम बेसिकली 2 की पावर 2 गुना 3 की पावर 2 लिख देंगे। ऐसे ही 20 को हम 2 की पावर 2 गुना 10 की पावर 2 लिख देंगे। अब पूरे में से 2 की पावर 2 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ बच जाएगा 1 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 3 की पावर 2 एंड सो ऑन 10 रेज़ टू पावर 2।
कुल मिला के इतनी जो बात बनेगी वो उसने खुद ही दे रखी है, 385 है, और 2 की पावर 2 का मतलब 4 है, तो 4 को 385 से गुना करोगे, यू विल गेट योर आंसर, दैट इज 1540। 1540। तो ये बात मेरा समझाने का यहाँ कतई उद्देश्य नहीं है, ये एग्जाम का क्वेश्चन है, पेपर का, सीपीओ का ही, ठीक है, एसएससी का, लेकिन इसको हम डिजिटल सम से कैसे सोल्व करें ये मेरा यहाँ पे समझाने का अर्थ है। देखिए यार, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, आप इस बात को ध्यान से समझ लीजिए। अगर वैसे तो अगर आप थोड़ा सा समझते हैं तो डायरेक्ट ही हम पहुंच गए थे, 4 से गुना करना था क्योंकि वो चीज कॉमन आने लग रही थी, हाँ या ना। अब मैं कैसे बताऊं यार, बात वही है कि डायरेक्ट करने में ज्यादा मजा है। डायरेक्ट करने का मतलब क्या है कि इसका डिजिटल सम निकाल लो, तो 5 और 8 13, 13 और 3 16, तो 16 का डिजिटल सम जानते हो कितना बना, 7। 16 का डिजिटल सम क्या बना, 7 बना। क्या बना भाई, 7 बना। अब आप ये अच्छे से जान रहे थे कि यहां 2 की पावर 2 कॉमन ले लेंगे तो वही कहानी आ जाएगी जो वहां थी, है ना, और वो कहानी क्या थी, 385, और इसका डिजिटल सम हमने निकाला था, कितना आया था, 7, और 2 की पावर 2 का मतलब 4, तो 7 चौक 28, 28 का डिजिटल सम निकालोगे, 8 और 2 10, तो डिजिटल सम आ जाएगा 1, जिस ऑप्शन का 1 हो वो हमारा आंसर। लेकिन मान लेते हैं हम कति बावले हैं और हम इस तरह नहीं करना चाह रहे हैं और हम इसकी हेल्प नहीं लेना चाह रहे हैं, तो हम सीधा सीधा इसका डिजिटल सम निकाल लें। कैसे, मैं आपको पहले ही समझा चुका हूं, ये सारी चीजें इतनी वो नहीं है। हो नहीं रहा है बड़ा, देखिए तो कैसे करें। 2 की पावर 2 4, डिजिटल सम 4, 4 की पावर 2 16, 16 का डिजिटल सम कितना बना भाई, 7, 6 और 1 7, 6 का वर्ग 36, हम जानते हैं 36 का डिजिटल सम 6 और 3 9 हो जाएगा, बात ही खत्म हो जाएगी वहां पे। 6 के बाद यहां क्या आएगा, 8, 8 का वर्ग 64, 64 का डिजिटल सम 6 और 4 10 1। इस तरह फिर हमें अलग अलग इसको सोल्व करके जाना पड़ेगा। अब 8 के बाद फिर क्या आएगा, 10 10 10, आप जानते हैं 10 का डिजिटल सम 1 है, इसका वर्ग भी करोगे तो 1 ही आएगा। 10 के बाद 12 आएगा, 12 का डिजिटल सम क्या बना, 2 और 1 3। भाई इसके बाद क्या आना है यहाँ पे, जैसे 6 के बाद 8 की पावर 2, फिर 10 की पावर 2, फिर 12 की पावर 2, तो 12 की पावर 2 आप सोल्व मत करिए, बस डिजिटल सम निकालिए। 1 और 2 3, 3 का वर्ग क्या आया 9, खत्म कहानी। 9 का मतलब डिजिटल सम 0, 0 को लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि जोड़ोगे वही चीज रह जानी है, हाँ या ना, बोलो हाँ या ना, पक्का। अब 12 के बाद क्या आना है 14, तो 14 का डिजिटल सम 4 और 1 5, 5 का वर्ग 25, 25 का डिजिटल सम क्या बना, 5 और 2 7। 14 के बाद क्या आएगा भाई 16, तो 16 का वर्ग करोगे तो 6 और 1 7, 7 का वर्ग 49, 49 का डिजिटल सम निकालोगे क्या आएगा 4। क्लियर है जी। 16 के बाद क्या आएगा 18, 18 आप ऐसे ही जानते हो कि इसका वर्ग निकालोगे तो 8 और 1 9, इसका डिजिटल सम 0। 18 के बाद आएगा 20, 20 का डिजिटल सम 2 और 0 2, 2 का वर्ग क्या आएगा 4, बस इनको जोड़ लो, तो 4 4 8, 8 7 15, 15 और 1 16, 16 और 1 17, 17 और 7 24, 24 और 4 28। इसका डिजिटल सम देखोगे तो 8 और 2 10, यानी 0 और 1 का डिजिटल सम 1 आया। तो जिस ऑप्शन का डिजिटल सम 1 आ रहा होगा वो मेरे प्यारे बच्चों हमारा क्या होगा, आंसर होगा। क्या आप समझ पाए, पक्का। चलिए अब थोड़ा आगे आते हैं। चलिए यार इसको समझते हैं। मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि जब भी किसी फ्रैक्शन का हो डिजिटल सम निकालना हो, किसी फ्रैक्शन का, जैसे मान लीजिए मुझे 1/5 का निकालना है, तो कतई कोई परेशानी नहीं करनी है, ऊपर वाले का डिजिटल सम लो, नीचे वाले का डिजिटल सम लो, आंसर आ गया। लेकिन होगा क्या कि नीचे वाले का डिजिटल सम आसानी से निकलेगा नहीं, तो एक बढ़िया तरीका यह है कि इस नीचे वाले नंबर को कुछ ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करो कि फिर आखिरी में डिजिटल सम 1 आ जाए। क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए डिजिटल सम 3 आ गया, 7 आ गया, तो फिर मल्टीप्लाई मतलब डिवाइड करना ही बहुत भारी पड़ जाएगा ना। मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? अरे हाँ या ना। कैसे समझाता हूं। पहले मैं आपसे ये पूछूं कि 1.238 इसका डिजिटल सम बताओ क्या होगा। तो अभी तरीका बताया कि भाई पॉइंट हटाएंगे, तो ये लिख देंगे हम इसको 1238, पॉइंट हटाएंगे बटे लिखेंगे 1000। ऊपर वाले का डिजिटल सम ले लो, तो 8 और 3 11, 11 और 2 13, 13 और 1 14। अब आप जानते हैं 14 का 4 और 1 कितना बना 5।
और नीचे वाले को जोड़ोगे तो 0 जमा 0 जमा 0 जमा 1 क्या आएगा, 1 आएगा। तो एक बात आपने यहां गौर करी होगी कि डेसिमल हटाओगे तो बटे में या तो 10 आएगा या 100 आएगा या 1000 आएगा या 1 लाख आएगा, यानी 1 और उसका 0 0 लिखी जाएंगी, तो उसका डिजिटल सम हमेशा ही क्या रहना, 1 रहना। तो यहां से एक बात यह भी समझना कि किसी भी डेसिमल का अगर आपको डिजिटल सम निकालना है, जैसे 58.3964, इसका अगर आपको डिजिटल सम निकालना है तो आप इस डेसिमल को इग्नोर कर दें, क्योंकि इग्नोर ना भी करेंगे तो बटे में क्या आ जाएगा, 10,000। और इसका अगर आप डिजिटल सम निकालेंगे तो इनको जोड़ेंगे तो भी क्या आएगा, 1, तो बटे में तब भी 1 रह जाएगा और 1 से कोई क्वेश्चन में फर्क पड़ेगा नहीं। हाँ है ना, बिल्कुल। बहुत सारे क्वेश्चन में दे रहा हूं प्रैक्टिस का, आप टेंशन ना लो, लेकिन छोटी छोटी बातें समझाता जा रहा हूं। तो मेरा यहां पे आपको समझाने का अर्थ यह है कि आप ऐसे केसेस में पॉइंट को इग्नोर कर दें। तो 5 और 8 13, 13 और 3 16, 9 सीधा कट रहा है। अच्छा, आपको तो पता ही ये चीजें, तो 5 और 4 9 कटने लग रही, 6 और 3 9 कटने लग रही, तो सीधा आपका डिजिटल सम क्या आ गया यहाँ पे, 8। आप इसे सोल्व भी करते और पॉइंटों वाली वैल्यू लेते तब भी यही बात आ रही होती, हाँ या ना। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि कुछ ऐसे नंबर हैं जो आ जाएं तो उसमें डिजिटल सम कैसे निकालें। जैसे 1/2 आ जाए, इसका डिजिटल सम कैसे निकालो। तो इसका एक तरीका है कि इसको पॉइंटों में लिख लो, भाग दे दो 0.5, 0.5, इसका डिजिटल सम निकाल सकते हैं। कैसे, 0 में 5 जोड़ोगे, सीधा लिख दो 5, आंसर। हाँ या ना। आपका ये क्या हुआ भाई, 0.5 का डिजिटल सम पूछें तो इसे आप क्या लिख सकते हैं, 5/10। अब इसका तो डिजिटल सम 5 ही रहना है, और 10 को जोड़ोगे तो 1 और 0 का डिजिटल सम क्या है, 1। तो इसका जो डिजिटल सम है वो कितना आ गया, 5 आ गया। तो मैं क्या कह रहा हूं कि आप या तो इसे पॉइंटों में निकाल के कर लें, या फिर इस 2 को कुछ ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई कर लें कि बटे में क्या आ जाए, 10 आ जाए, बटे में क्या आ जाए, 10 आ जाए। हाँ है ना, बटे में क्या आ जाए, 10 आ जाए। केवल उसी स्थिति में ही हम डिजिटल सम निकाल सकते हैं। तो बटे में 10 कैसे लाया जा सकता है, 10 का मतलब ऐसा नंबर ला दें जिससे उसका डिजिटल सम 1 आ जाए। तो इसे 5 से नीचे भी गुना कर दें, 5 से ऊपर भी गुना कर दें। अगर ऐसा होगा तो ऊपर आएगा 5 और नीचे आएगा 10, और हम जानते हैं 1 और 0 का डिजिटल सम 1 आया, ऊपर 5, तो आंसर आ गया 5। सेम यही कहानी अगर मैं आपको कहूं, जरूरी नहीं 1/2, मान लीजिए यहां 7/2 आया, अब कहूं जी इसका डिजिटल सम क्या होगा। एक तो तरीका है कि मैं इसे पॉइंटों में लिखूं, 3.5 भाग देके, तो 3 और 5 ये मेरा 8 आंसर आ गया। दूसरा तरीका ये है कि मैं इस 2 को कुछ किसी ऐसे नंबर से गुना करूं कि बटे में जो वैल्यू बने उसका डिजिटल सम 1 आ जाए। तो क्या करते हैं, इसे 5 से ऊपर भी कर लो, 5 से नीचे भी, तो ऊपर आया 35 और नीचे आया 10। तो इसका तो डिजिटल सम 1 आया और इसका 5 और 3 8 आया। वही बात है। यही चीज अगर उल्टी हो, 1/5 हो, तो भी सेम तरीका, 2 से नीचे गुना कर दो, 2 से ऊपर, तो 2/10 आएगा, 1 और 0 का 1, तो सीधा 2 आंसर आ जाएगा। आप कहें सीधा भी तो कर सकते थे, 1/5 को डेसिमल में रखोगे 0.2, और मैंने बताया कि पॉइंट को इग्नोर कर देंगे तो डिजिटल सम कितना आ गया, 2। क्लियर है यहां तक की बात। कुछ को लग रहा होगा कि फालतू की चीज है, लेकिन ऑनलाइन कोचिंग का फायदा यही है कि हम हर पहलू को जान पाए जितना हम में जानने की हिम्मत है। नहीं जान पाए कोई बुराई नहीं है, आपको समझ नहीं आ रहा तो परेशान ना हो। देखिए, मैंने एक बच्चा कह रहा बोले थे एक ही बैच पढ़ाएंगे, मैंने एक ही बैच पढ़ाया बच्चे। मैंने 24 मई को मेरा बैच था, पूरा मैंने जून महीना निकाल दिया, ठीक है, इसीलिए कि मैं एक ही बैच ढंग से पढ़ाना चाह रहा हूं। मैं ऐसा नहीं है कि खटाखट बैच लाने की उसमें रहता हूं। और जो दूसरा बैच आएगा उसमें भी मैं शुरुआत जो करूंगा, वो जो पढ़ा रहा हूं यहां पे, लगभग उसी के आसपास से शुरुआत करूंगा, क्योंकि मैं सिर्फ और सिर्फ इस बैच के लिए मेहनत करना चाहता हूं। और जो यहां पढ़ा चुका हूं उन्हीं चीजों में जो छोटी मोटी चीजें और इंप्रूव होनी है उसी को अगले बैचेज में पढ़ाया जाए, ठीक है। आपका टाइमिंग मैं किसी भी सूरत में खराब नहीं करना चाहता। देखिए, अगली बात पे आते हैं। मैं क्या बता रहा था, हाँ, अब मान लो यहां 1/4 आ जाए, तब क्या करें। तो या तो इसे पॉइंटों में रख लो, 0.25। सबसे बढ़िया तरीका तो यही है कि आप इसे भाग दे दो, फिर डिजिटल सम निकाल दो सीधा सीधा। जब आप ऐसे करोगे तो भैया 5 और 2 7, सीधा आंसर आ गया। दूसरा तरीका क्या है कि आप 4 को किसी ऐसे नंबर से गुना कर दो जिससे नीचे गुना करके डिजिटल सम क्या आ जाए, 1 आ जाए। तो 4 का पहाड़ा पढ़ोगे, क्या आता है, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिये 12, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 4 छिक 24, 4 धाई 40। अब मुझे ये बताओ, इनमें से कौन सा ऐसा पहाड़ा है, पहाड़े का मतलब कौन सी ऐसी टेबल है जिसका डिजिटल सम 1 आए। ना इसका आ रहा, ना इसका आ रहा। 1 2 3 आएगा, 6 1 7 आएगा, 2 आएगा, 4 2 6 आएगा, इसका 8 और 2 10।
0 और 1 1। इसका मतलब अगर बटे में 4 आ रहा है दोस्तों, तो इसे नीचे भी 7 से गुना कर दो, ऊपर भी 7 से गुना कर दो, तो 7 और नीचे 7 चौक 28, और आप जानते हैं 2 और 8 का डिजिटल सम 1 आएगा, ऊपर 7, तो सीधा डिजिटल सम क्या आ गया यहाँ पे 7 आ गया। मेरी बात आप समझ पाए या नहीं समझ पाए? अरे हाँ या ना बोलो दोस्तों, बात समझ में आई कि नहीं आई? बिल्कुल आई पल्ले। देखिए कुछ बच्चों को हो सकता है दिक्कत आ रही हो, मैं नहीं कह रहा हूं उनके लिए, लेकिन बहुतों को ये बात समझ आ रही होगी। देखिए एक दो और एग्जांपल लेते हैं। मैंने कहा यार 48/7, बताओ जी इसका डिजिटल सम क्या होगा? तो तरीका ये है कि अभी हमने पढ़ा कि 4 गुना 7 28 होता है, इसका 1 होता है, तो इसे 4 से गुना कर लो यार, नीचे भी ऊपर भी। तो अगर ऊपर करोगे तो 4 8 32, और 4 चौक 16 और 3 19, कितना आया 192। नीचे करोगे 7 चौक 28, 8 और 2 10, डिजिटल सम आया 1। इसका करेंगे तो 9 कट गया, 2 और 1 3, इसका डायरेक्ट डिजिटल सम लिख देंगे, कितना आएगा दोस्तों 3। वरना क्या होगा कि 7 से इसे भाग देना पड़ेगा और फिर पॉइंटों में इसका डिजिटल सम निकालना पड़ेगा। क्लियर है जी? मेरी बात समझ रहे हैं? एक बच्चे ने लिखा कि बोरियत हो रही क्लास में, हो रही होगी क्योंकि तू ढक्कन है, पढ़ना नहीं चाह रहा। हर चीज हलवा नहीं होती बेटा, जीवन में हर एक बार सेम परिस्थिति नहीं होती कि हमेशा जीवन मजे से बीते, ऐसा हो ही नहीं सकता। जीवन बदलाव का नाम है, परिस्थितियां बदलती हैं, बहुत सारी चीजें समझ नहीं भी आती, तो उसमें परेशान नहीं होना है, जुड़े रहना है, ठीक है? पता है आदमी कब हारता है? मैं अभी एक टीचर हैं, बहुत अच्छे हैं यूपीएससी के, मैं उनकी एक वीडियो देख रहा था, फिर उसके बाद फिर मैंने उसका साइंटिफिक वो भी देखा कि रीजन क्या है। उसमें एक बात बताई गई कि कोई भी आदमी अगर ये गोलधारा है ना, मान लीजिए गोलधारा 600 मीटर लंबा वो है, सर्कुलर है, 600 मीटर सरकमफ्रेंस का, अगर कोई भी आदमी यहां से भागना शुरू करेगा ना, और इस गोलधारे पे मान लीजिए इस तरफ से भाग रहा है, तो जो पहला चक्कर काटना शुरू करता है ना, तो उसके शरीर से एक हार्मोन निकलता है। मैं उसमें इतना पढ़ा लिखा नहीं हूं साइंस वाला कि आपको बताऊं एग्जैक्टली क्या है, यूट्यूब पे आप देखना। वो हार्मोन आपको ये कहता है हर कदम पे कि यार आज मन नहीं है, और ये मैं सच बता रहा हूं, ये मैं रोज अपने साथ महसूस करता हूं कि यार आज मन नहीं। बिल्कुल विकास दिव्यकर्ती सर हैं, मैं उनसे पढ़ा था यूपीएससी में, उन्होंने ये चीज बताई थी, और ये चीज मैं बहुत पहले से खुद भी महसूस कर रहा था। हर आदमी हर कदम पे ये सोचता है कि यार आज मन नहीं कर, आज रहने देते हैं, आज रहने देते हैं। वो हार्मोन जो है ना आपके अंदर, शरीर के अंदर जो रिलीज करते हैं, आप खुद ब खुद रिलीज करते हैं, इफ यू आर नॉट मेंटली वेरी मच टफ, तो ऐसे हार्मोन अपने आप पैदा होते हैं, और वो कहते हैं कि यार आज रहने देते हैं, बस एक ही चक्कर काट लेते हैं, एक ही चक्कर काट लेते हैं। लेकिन अगर आप उस हार्मोन से ऊपर निकल गए और एक की जगह दूसरा चक्कर काटना शुरू किया, थोड़ा थोड़ा फिर भी दिक्कत देगा, लेकिन आपने दूसरा पूरा कर लिया ना, उसके बाद वो हार्मोन आपको रोकेगा नहीं, और फिर आप इसके 20 चक्कर भी काटेंगे। और ये मैं रोज प्रैक्टिकली करने लग रहा हूं, मैं रोज भागता हूं बच्चों, 7 से 8 10 किलोमीटर रोज भागता हूं, और आज तक कोई ऐसा दिन नहीं आया मेरे साथ जब मैं ये कहूं कि मैंने पहला चक्कर काटा। कोई 10% केसेज होंगे, नहीं तो 90% केसेज में हमेशा मेरा मन ये किया कि यार आज रहने देते हैं, आज पहला चक्कर एक चक्कर काट के ही छोड़ देते हैं। ये सारे का सारा गेम यहीं से है। हाँ, एक बच्चे ने लिखा यूलिक्सिन, ये हार्मोन का नाम है, एक बच्चे ने लिखा है कमेंट में। तो ये हर एक के साथ है, ठीक है? तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको बोरियत समझें, आप इसको ये समझें कि ये फालतू की चीज हो रही है। पता नहीं कितने ऐसे सवाल होंगे जहां पे 1 सेकंड में इसकी सहायता से आप क्वेश्चन कर देंगे। ये चीज मैंने नहीं बनाई, ये चीज मैंने नहीं बनाई है डिजिटल सम वाली, ना किसी और ने बनाई, बहुत पहले से चली आती आ रही, बहुत सारे लोग पढ़ाते चले जा रहे हैं। ऑनलाइन क्लासेस में यही एक फायदा है कि ऑफलाइन में इतना टाइम नहीं मिलता कि हम इतना सारा कंटेंट पढ़ा दें, लेकिन ऑनलाइन में आप घर पे हैं, मैं अपने घर पे हूं, शांति से हम बहुत सारा कंटेंट पढ़ें। इस कंटेंट का मतलब ये नहीं है कि हम अपनी औकात से बाहर जा रहे हैं, नहीं। इस कंटेंट का मतलब यह है कि जो हम पढ़ रहे हैं उसको और कितनी अच्छे तरीके से और तेजी से क्वेश्चन पे अप्रोच ला पाए। देखिए, चीजें आना अलग चीज है और पेपर में क्वेश्चन पे अप्रोच लेना अलग चीज है। आपने अपनी लाइफ में बहुत सारे ऐसे बच्चे देखे होंगे जो पढ़ाई में बहुत ढल्लू हैं, लेकिन उनके एग्जाम के रिजल्ट आपसे बहुत अच्छे आए हैं, जबकि आप पढ़ाई में बहुत तेज थे
लेकिन आपके एग्जाम के रिजल्ट उतने अच्छे नहीं आए जिस हिसाब से आप मेहनत करते थे। मेरे प्यारे बच्चों, वो सारे का सारा उन क्वेश्चन पे अप्रोच लेने के तरीके पे डिपेंड करता है। बहुत सारे ऐसे ढक्कन लोग भी होते हैं जो बहुत मुश्किल मुश्किल क्वेश्चन पे बहुत आसानी से अप्रोच ले लेते हैं। मैं आपको अपने एक रिलेटिव की कहानी बता सकता हूं। मैं वेन डायग्राम के क्वेश्चन करने लग रहा था और वो मेरे बहुत अच्छे रिलेटिव हैं, फौजी आदमी हैं, और मैं वेन डायग्राम के क्वेश्चन करने लग रहा था, 3-3 के वेन डायग्राम के, और मैं क्वेश्चन पढ़ता चला गया और वो मुझे वर्बली आंसर बताते चले गए। उन्होंने कभी नहीं पढ़ी ये चीजें, बस उनकी अप्रोच करने का तरीका सही था। तो आप भागिए मत इन चीजों से यार, के बोरियत हो रही है, फालतू की चीज पढ़ा रहे हो, मुश्किल पढ़ा रहे हो, समझ नहीं आ रहा। अरे मुझे भी नहीं आ रही समझ में यार, क्या बात कर रहे हो यार? क्या मैंने पहली बार में सब चीजें सीख ली होंगी? नहीं, मैंने भी सबकी हेल्प से सीखी। आप मेरी हेल्प लेके सीख रहे हो यार, सीखो। इसलिए भागो मत चीजों से। और हराम खोरो, तुम्हारे अंदर ये हार्मोन कुछ ज्यादा घुस गए हैं, इसको बाहर निकालो। मैंने आपसे क्या कहा? आप सिर्फ डेली आधा घंटा शरीर पे ध्यान दो और उसका जो मैं पढ़ा रहा हूं सिर्फ उतना पढ़ लो। मैं जिम्मेदार हूं, अगर आपका सिलेक्शन नहीं होगा मेरे पास आ जाना। आप मेरी गर्दन पकड़ लेना, सर सिलेक्शन नहीं हो, आपने 2 चीजें कही थी, मैंने 2 चीजें ईमानदारी से करी, नहीं हो मैं हूं जिंदा, लेकिन ये मत करिए। आइए, तो मैंने कहा कि यार इसका एक आसान तरीका यह है कि नीचे ऐसा कुछ कर लिया जाए कि क्या बन जाए भाई, 0 मतलब 10 बन जाए, या ऐसे टर्म बन जाए जिसका डिजिटल सम 1 बन जाए। अब मैं यहीं पे एक चीज और कह दूं आपको, पता है बहुत मन करके आते हैं इस क्लास में कि बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे। अगर मैं आपको कहूं 1/8, बताओ यार इसका डिजिटल सम क्या होगा, तो एक तरीका तो यह है कि इसे भाग दे दें। भाग कैसे दें? ऐसे ढक्कनों की तरह कि सर जी ना जाने की 0, 8 एकम 8, सर जी 2 बचा, फिर 1 0 उतारी, फिर 8 दूनी 16, पता है नहीं बातें? तो 4 आया, फिर 1 0, 8 5 40 है ना, तो 0 आएगा, तो 0.125, या तो ऐसे लिख लें। अब इसका डिजिटल सम देखेंगे तो 5 2 7 और 1 8 आया। या दूसरा तरीका यह है क्या कि इस 8 को किससे गुना करें, इस 8 को किससे गुना करें कि जो वैल्यू निकल के आए वो ऐसी आए जिसका डिजिटल सम 1 है। तो 8 का पहाड़ा पढ़ लो यार। जब आप 8 का पहाड़ा पढ़ने लगेंगे, बिल्कुल सही बता रहे बच्चे, 64। आप 8 का पहाड़ा तो पढ़िए, 8 16, 8 3 24, 8 4 32, 8 5 40, 8 6 48, 8 7 56, 8 8 64, 8 9 72, 8 9 80, और तो कुछ नहीं बचा। अब देखो जी डिजिटल सम, तो दोस्तों ये बताओ 8 है, 7 है, 4 2 6 है, 3 2 5 है, 4 है, 8 4 12, 3 आया, 5 6 11, 2 आया, 6 और 4 10, डिजिटल सम आया 1। यानी 64 बना के बात बन सकती है। तो इसे किससे गुना कर लो? 8 से ही ऊपर और 8 से ही नीचे। तो ये आया 8/64, और 64 का डिजिटल सम बना मेरे बच्चों 1। 8 को 8 बना तो डिजिटल सम आ गया 8। हाँ या ना? अब मैं इस पे कुछ कुछ बातें लिखवा देता हूं ताकि आपको चीजें ध्यान रहे। हर एक नंबर के लिए नहीं बनता है, लेकिन जिनके लिए बनता है उनका मैंने लिखवाया आपको। क्या कि अगर बटे में 2 हो पर कुछ भी नंबर लिखा हो, x/2 कुछ भी, तो इसे 5 से नीचे गुना कर दो, 5 से ही ऊपर गुना कर दो। ठीक है जी। या बटे में 5 लिखा हो तो इसे 2 से नीचे गुना कर दे, 2 से ऊपर गुना कर दे, तो नीचे डिजिटल सम कितना निकल के आ जाएगा? 1 निकल के आ जाएगा। बात समझ रहे हैं? ऐसे ही एक तो ये वाली बात हो गई। दूसरी बात, x बटे अगर 7 है या x बटे 4 है, तो 2 और 5 आपस में एक दूसरे को मल्टीप्लाई करके पूर्ति कर देंगे डिजिटल सम बटे 1 लाने की। दूसरी चीज, अगर बटे में 7 और 4 है तो इसे क्या करो? किससे गुना करो? 4 से। क्यों? क्योंकि 7 चौक 28, 28 आप जानते हैं डिजिटल सम 8 और 2 10, 1 बना देगा। और अगर बटे 4 है तो इसे 7 से गुना कर दो। हाँ या ना? ऐसे ही अगर x/8 है तो इसे नीचे भी 8 से गुना कर लो मेरे बच्चों, और ऊपर भी 8 से गुना कर लो, तो नीचे फिर डिजिटल सम आपका क्या बन जाएगा? 1 बन जाएगा, क्योंकि 8 8 64, 6 4 10, 10 में 1 0 का जोड़ 1 आया। पल्लवी बहुत बढ़िया बेटा, सुंदर। तो ये बात आप सबको समझ आई यहां तक की? हाँ या ना? हर एक में नहीं बनता है ना, लेकिन जिनमें बना सकते हैं उसमें हमने बनाया। अब इस पे क्वेश्चन लेते हैं बेधड़क होके, निडर होके।
आ जाइए जरा इस क्वेश्चन पे, बोर्ड पे लिखवाता हूं। कह रहा है 18% ऑफ 1150 प्लस 12% ऑफ 250 माइनस 35% ऑफ 420 इक्वल टू व्हाट। एक्स लिख दिया, तो बताओ भाई एक्स की वैल्यू इनमें से कौन सी होगी। तो मैं एक चीज डिटेल बताता हूं, अगली फिर आप सोच समझना। 18% का मतलब बना 18/100 गुना 1150। अब मैं आपको दो चीज बता रहा हूं, एक तो आप परसेंट को इग्नोर कर सकते हैं और एक डेसिमल को, पॉइंट को इग्नोर कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि परसेंट हटा के भी बटे 100 लिखोगे और उसका डिजिटल सम 1 आएगा और 1 से डिवाइड करने पे कोई फर्क आपको नहीं पड़ेगा। दूसरी चीज क्या कि पॉइंट अगर डेसिमल में आ रखी कोई चीज तो भी उसको लिखने की जरूरत नहीं है या उसको लेने की जरूरत नहीं है, आप उसको इग्नोर कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि पॉइंट से हटा के भी अपॉन में 1 और कुछ 0 आ रही होंगी। तो हम डायरेक्ट ही इस क्वेश्चन को ऐसे ना करके सीधा लिखें 8 और 1 9, है ना। इसका अरे क्या बोलते हैं इसको, इसका डिजिटल सम क्या हो गया जी 0। और यहां पे अगर हम बात भी करते तो आप ये बताओ 8 और 1 9 18% था, मैं लिख के बता देता हूं, गुना में 1150। अब एक बात हो, इसका अगर डिजिटल सम 0 आ गया मेरे बच्चों, इसका डिजिटल सम 0 आ गया तो इसका कुछ भी आ रहा होता, मुझे नहीं पता क्या आ रहा है, करके भी देखूंगा तो 5 1 6 1 7 आ रहा होता, तो इससे क्या फर्क पड़ता? अगर इनटू का साइन है तो 0 में 7 जोड़ गुना करेंगे तो डिजिटल सम कितना आना था? 0 ही आना था। अरे हाँ या ना? पक्का? नीरज जूस नहीं आया अभी तक? नहीं आया। तो इसका डिजिटल सम 0 आया। यहां आते हैं, परसेंटेज को इग्नोर कर दो, ऑफ का मतलब मल्टीप्लीकेशन आप जानते हैं, तो 1 और 2 का 3, 2 और 5 7, गुना करोगे तो 7 3 21, 21 का डिजिटल सम 2 और 1 3। अरे बोलो हाँ या ना? सही है कि गलत है? सही है। अब आ गया जी, यहां आते हैं, यहां माइनस का साइन है, ध्यान रखना। 35 का 5 और 3 8, परसेंटेज को इग्नोर कर दो। इसका 4 और 2 6, ऑफ का मतलब गुना, 8 6 48, 48 का डिजिटल सम 8 और 4 12, 12 को आप क्या लिख सकते हैं 2 और 1 3, तो इसका डिजिटल सम आया 3। तो यहां 0, यहां प्लस का साइन, यहां माइनस का साइन, 3 माइनस मतलब 0 3 माइनस 3, डिजिटल सम क्या आया 0। तो जिसका डिजिटल सम 0 आ रहा होगा वो हमारा आंसर है। अगर पहले ऑप्शन पे आए 7 और 7 14, डिजिटल सम आया 5, 9 और 2 11, डिजिटल सम आया 2, 9 और 0 9, 9 का मतलब डिजिटल सम 0, 9 और 5 14, मतलब 9 कट ही गया, बचा कितना 5। हाँ है ना? तो यह आया डिजिटल सम। क्या मेरी बात समझ पाए? तो कौन सा ऑप्शन सही है जी? सी ऑप्शन सही है। हाँ है ना? क्योंकि 0 में चाहिए था। अगर 2 ऑप्शन 0 आ रहे होते, मुझे सही भी नहीं पता कि क्या है क्या नहीं, आप तरीका समझिए कहने का क्या चाह रहा हूं। जरूरी नहीं कि पेपर में ऐसे ही क्वेश्चन आए, यहां पे 2 ऐसे ऑप्शन दे देगा, 3 ऐसे ऑप्शन दे देगा जिसके डिजिटल सम 0 आ रहे होंगे, है ना। लेकिन वो सब मैं क्वेश्चन के बिहाफ पे समझाऊंगा कि कहां आपको करना है, कहां यूज करना है, कहां नहीं। ठीक है जी, और क्वेश्चन लेते हैं। ये मैं समझा चुका हूं 5वां। आ जाइए जी दोस्तों, पढ़िए जरा क्वेश्चन, फिर मैं कराता हूं। जरा क्वेश्चन पढ़िए, अगर समझ पा रहे हैं आप लैंग्वेज में, थोड़ा और बड़ा कर देता हूं। कह रहा है इनकम ऑफ ए पर्सन इन इनकम ऑफ ए कंपनी। आप खुद पढ़िए। मिशान आज पानी से ही काम चला रहे हैं भैया, पानी से ही। आप रामायण के लक्ष्मण की तरह रखते हो। चलो भाई आ जी, हाँ बैठकर वाटर पिया करेंगे, बिल्कुल। बच्चे ने एक ने सही बताया, राजपाल ने 1.28 करोड़। बहुत बढ़िया बेटा, इतनी तेरी मंथली कमाई होगी, जा मेरी वाणी में सरस्वती आ जा। तुम सबका सिलेक्शन होना है, टेंशन ना उठाओ। आओ
देखिए कह ये रहा है कि एक कंपनी है जिसकी इनकम हर साल दोगुनी होती चली जा रही है। इनिशियल इनकम क्या है भैया उसकी 4 लाख रुपए है, तो भैया बताओ 5 साल बाद उसकी इनकम कितनी हो जाएगी। तो हर साल डबल हो रही दोस्तों। देखिए जी आज उसकी इनकम है कितनी, 4 लाख। 4 लाख अगले साल कितनी हो जाएगी जी, 2 गुनी। 2 गुनी माने 2/1 गुना हो जाएगा। यानी आज 4 है तो अगले साल 4 दूनी 8 लाख हो जाएगा, हाँ है ना। उससे अगले साल क्या हो जाएगी, फिर 2 गुनी हो जाएगी 2/1, तो 4 दूनी 8 दूनी 16 लाख हो जाएगी। उससे अगले साल 32 लाख, उससे अगले साल 64 लाख, उससे अगले साल 128 लाख, यानी 1,28 लाख। मेरी बात समझ रहे हैं लवप्रीत? 1.24 करोड़ नहीं बेटा, 1.28 करोड़। यहां तक की बात आई समझ में जी। तो कुल मिला के क्या करना है कि आपको 5 बार 2/1 करना है। यह बात हो सकता है आपको कम पल्ले पड़े, लेकिन जो बच्चे अर्थमेटिक पढ़े हुए वो तुरंत समझ गए होंगे कि भाई 4 लाख इनिशियल इनकम थी, हर साल डबल होती चली जा रही है, तो हर साल जितनी भी ओरिजिनल इनकम होगी उसका 2/1 गुना होती चली जाएगी। या थोड़े और अगर आप समझदार बच्चे हैं तो इस बात को आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2/1 की पावर 5, 5 बार ये काम हो रहा है, हाँ या ना। अगर ऐसा है तो अब हमें इसका आंसर निकालना है, तो या तो हम इसे सोल्व कर लें या फिर हम इसका निकाल लें डिजिटल सम। अब मेरे बच्चों इसका डिजिटल सम 4 आना है बिना किसी दो राय के। 2 की पावर 5 बना 32, 32 का डिजिटल सम हुआ 3 और 2 5, तो इसका डिजिटल सम आया 5। 5 चौक 20 डिजिटल सम बना। तो फिर से समझाता हूं, इसका डिजिटल सम 4, 2 की पावर 5 कितना हुआ 32, 32 आया सोल्व होके। 32 का डिजिटल सम निकालोगे 3 और 2 5 बना, गुना का निशान था तो 5 चौक 20 आया, 20 का को सोल्व करोगे तो क्या बना 2। यानी इसका अर्थ यह हुआ कि इस पूरी कहानी का जो डिजिटल सम निकल के आया वो आया 2। अब देखते हैं कि किस ऑप्शन का डिजिटल सम 2 है। जरा देखो ऑप्शन में, अगर देखें तो 4, मैंने बताया पॉइंट इग्नोर कर दो, 4 2 6 और 1 7, इसका 7 आया क्योंकि करोड़ में तो आगे 0 आनी है। 8 2 10 और 1 11, इसका 11 है, 11 का मतलब 1 और 1 2। यहां देखिए तो 6 और 5 11 और 2 13, 3 और 1 4 आया। यहां देखें तो 1 1 2 और 1 3, इसका 3 है, जबकि हमें चाहिए क्या था 2, तो आंसर हो गया मेरा 1.28 करोड़। क्लियर है दोस्तों? बस मैं आपको रितेश, मेरा नाम ले लीजिए, कह रहा था तो मैंने लिया, तो मैं आपको यहां पे इन क्वेश्चन में धीरे धीरे इसको अप्लाई कराना सिखाना चाह रहा हूं। अब देखिए जी आगे आते हैं। कौन सा क्वेश्चन था ये, और उठा लेंगे ना फिर, 12वां। आ जाइए, या इसी में करते हैं इस क्वेश्चन को, बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, जल्दी जल्दी से बोर्ड पे ही निपटा डालते हैं। निपटाइए दोस्तों। ये बताओ 88 का 8 और 8 कितना बना 16, 16 का डिजिटल सम कितना बना 7, बीच में गुना का निशान है, 7 3 10, 10 का डिजिटल सम आप सब जानते हैं क्या बना 1, तो 7 एकम 7 आया। क्लियर है भैया? यहां आते हैं 4 और 2 6, परसेंटेज को बताया इग्नोर कर दो, ऑफ का मतलब इनटू, इनटू का मतलब यहां 2 1 0, तो 2 और 1 3, तो 3 को 6 से गुना करेंगे तो 6 3 18, 18 का डिजिटल सम 8 और 1 9, 9 का मतलब 0 लिख सकते हो, तो प्लस में 0, माइनस में ये साइन हमको चाहिए, यानी इसकी वैल्यू निकालनी है, तो ये मान लेते हैं x, इसका डिजिटल सम लेंगे तो 1 और 8 और 1 9 कट गया, बचा 1, हाँ है ना? अरे बोल दो, तो माइनस एक्स इधर लाओगे तो आप देखोगे तो x की वैल्यू 7 है, इसका मतलब जो भी आंसर होगा उसका डिजिटल सम कितना होना चाहिए दोस्तों 7 होना चाहिए। क्या होना चाहिए मेरे बच्चों 7, 5 नहीं 7, एक बार फिर से चेक करते हैं, 8 और 8 16, 16 का 6 और 1 7 बना, 7 3 10 1 बना, तो 7 एकम 7 आया। यहाँ 4 2 6, 2 और 1 3, 6 3 18 का 0 बना, माइनस एक्स, 8 और 1 9 हट गया 1, और रे 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 रे, हमें तो कैलकुलेशन ही नहीं आती, ये 1 उधर जाएगा तो 6 बचा ना,
तो डिजिटल सम आया 6। तो जिस ऑप्शन, बिल्कुल सही, तो जिस ऑप्शन का डिजिटल सम 6 होगा मेरे प्यारे बच्चों, वो मेरा क्या होगा, आंसर होगा। अगर बात ये है तो अब जरा आ जाओ और देखते हैं किसका ऑप्शन 6। देखिए जी किसका डिजिटल सम 6 आ रहा है। तो यहां देखें तो 6 और 5 11 और 2 13, 3 और 1 4, 8 6 14 और 2 16, 7, 5 2 7, 7 और 8 15, 15 का डिजिटल सम आया 6, 5 और 3 8 8 16 7। तो कौन सा ऑप्शन सही है मेरे बच्चों, सी 258। हाँ है ना, हम केवल और केवल उस क्वेश्चन को सोल्व करना सीख रहे हैं और कुछ यहाँ नहीं, यानी उस डिजिटल कॉन्सेप्ट को पकड़ना चाह रहे हैं। 8वां क्वेश्चन था, हमें याद आई। आइए जी क्वेश्चन, बहुत प्यारा क्वेश्चन, पढ़िए जरा एक बार, क्वेश्चन पढ़िए फिर मैं कराता हूं। कति बेसिक बेसिक चीजें लिए, बाकी मैं इनके चैप्टरों में कराऊंगा यूज। राजेश नाम ले लीजिए, ले दिया भाई नाम। देखो यार दोस्तों, कहानी ये है, कहता है हाउ मेनी पीसेज ऑफ 0.85 मीटर कैन बी कट फ्रॉम ए रोड 42.5 मीटर। कह रहा भाई 42.5 मीटर लंबी एक रोड है, 42.5 मीटर लंबी एक रोड है, ठीक है दोस्तों। इसमें 0.85 मीटर 0.85 मीटर लंबाई के वो काटे गए हैं, क्या टुकड़े काटे गए। तो आपको बताना है कितने टुकड़े काटे गए होंगे। आप एक बार सवाल पढ़िए। आ जाओ दोस्तों, अगर आप बात समझ गए हो तो ध्यान से देखो मेरी बात को। यहां पॉइंट को मैंने कहा इग्नोर कर दो, क्योंकि जीरो आने से कुछ हासिल नहीं होगा ऊपर नीचे, वो बकवास बात है। पॉइंट हटा दो दोस्तों। 4 2 6 और 5 11, 4 2 6 और 5 11, 11 1 और 1 2, हाँ या ना। अब अगर हम यहां बात करें 8 और 5 13, 8 और 5 दोस्तों 13, 8 और 5 13। अगर 13 को देखते हो तो 3 और 1 4। ये बात समझ रहे हो कि नहीं? 2 से काटोगे आएगा 1/2। अब फिर वही कहानी हो गई कि यार 2 वाले को कैसे खत्म करें। तो आप या तो 1/2 को ऐसे लिख लो 0.5, इसका डिजिटल सम 5 आएगा। या मैंने बताया था कि अगर बटे 2 आए तो 5 से नीचे 5 से ऊपर गुना कर दो तो 5/10 आ जाएगा, और इसका डिजिटल सम डायरेक्ट आप क्या लिख दोगे 5, हाँ है ना। यानी जिस ऑप्शन का डिजिटल सम 5 होगा दैट इज योर आंसर। अब देखते हैं किस ऑप्शन का है। तो ये तो देखने से ही पता चल रहा है 3 है, इसका 4 है, इसका 6 है, तो किसका ऑप्शन सही है 50। 5 और 0 का डिजिटल सम क्या आएगा मेरे बच्चों 5। क्या आप समझ पा रहे हैं मेरी बात को? वेरी गुड। बहुत याद आते हो हमको। ये मैं करा चुका हूं दोस्तों, ठीक है। 11वां क्वेश्चन, ये भी मैंने अभी आपको बता दिया है 12वां क्वेश्चन, ठीक है। तो ये डिजिटल सम के मेरे बच्चों कुल मिला के क्वेश्चन थे जो मुझे बताने थे। अब अगले चैप्टर पे आते हैं। आगे क्वेश्चन और भी हैं इसमें, और बहुत सारे क्वेश्चन है, कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन है, परसेंटेज के क्वेश्चन है, हर चैप्टर में लगता है। लेकिन चूंकि मैंने अभी वो चैप्टर पढ़ाए नहीं हैं, इसलिए मैं उन क्वेश्चनों को यहाँ उठाना नहीं चाह रहा था। जब मैं वो चैप्टर पढ़ाऊंगा तो वहां मैं इस कॉन्सेप्ट का ऑटोमेटिकली यूज कर लूंगा, ठीक है। बस करो सर, टाइम हो गया क्या? चलिए तो फिर आज इतना रखते हैं। कल हम आगे बढ़ेंगे, और कल हम जो टॉपिक लेंगे वो अगले लेंगे, यूनिट डिजिट लेंगे, ठीक है। और उसके बाद फिर नंबर ऑफ जीरो, नंबर ऑफ फैक्टर, और इस वीक में ये सारे छोटे छोटे टॉपिक खत्म हो जाएंगे। उसके बाद फिर हम सिंप्लीफिकेशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अभी नंबर सिस्टम में बहुत सारी चीज़ें बची हैं, लेकिन इस वीक में कंप्लीट हो जाएंगी। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, थैंक यू, आप सब ठीक ठाक रहें। पतंजलि ने सुना है दवाई बना दी। चलिए बच्चे आज इतना ही रखते हैं।